तो आप सारे लोगों ने जो प्रोग्राम को ज्वाइन किया है उस प्रोग्राम का नाम क्या है? डेवऑप्स मास्टर प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रोग्राम में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ये प्रैक्टिकल करेंगे कि डेवऑप्स एक्चुअल में क्या होता है और डेवऑप्स में कौन कौन सा टूल्स आपका कवर होगा। और सारे टूल्स को कंप्लीट करने के बाद एक्चुअल में आपका जो डोमेन प्रोफाइल होगा इंडस्ट्री में जाकर वो क्या बनेगा, ठीक है। तो इस चीज को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने बारे में दो दो मिनट मुझे बताएं। आप लोगों का पर्सनल इंट्रोडक्शन मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ आप लोग ये बताना कि अभी करंट कौन सी डोमेन में आप लोग काम कर रहे हो, राइट। क्या प्रोफाइल है और कौन सी कंपनी में हो, बस इतना। तो कोई भी पहले स्टार्ट कर सकता है। हाय सर। है है रमेश। मैं रमेश मेरा नाम रमेश नोनिया हुआ। हम्म। और मैं अभी सीनियर जावा डेवलपर के रोल पर काम कर रहा हूँ। हम्म। अराउंड 7+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा। हम्म। हाँ। और डेवऑप्स इसलिए करना चाहते हैं कि प्रोफाइल में ऐड ऑन स्किल हो जाता है, तो वो बहुत बहुत काम करता है। और हम लोग को डेवऑप्स बहुत ऐसे काम किए कुछ टूल्स पर, जेनकिंस ये सब पर, लेकिन उतना क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, जावा में क्या क्या किया आपने? क्या प्रोग्राम बनाया, क्या सॉफ्टवेयर बनाए, ये पर बता सकते हैं मेरे को? हाँ सर, बैंकिंग डोमेन पर बेसिकली हम लोग काम करते हैं। और अ, उसमें उसमें ज़्यादातर हम लोग स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज का प्रोजेक्ट है हम लोग का, तो उसी पर हम लोग काम करते हैं। और जेनकिंस में जैसे हम लोग डिप्लॉय कर लेते हैं, और फिर ओपन शिफ्ट में भी हम लोग डॉकर फाइल लिखते हैं। बस इतना ही किए हैं, और कुछ नहीं किए। अच्छा, ओपन सीट में भी काम किया आपने? हाँ हाँ, मतलब डिप्लॉयमेंट करते हैं उस समय हम लोग काम किए हैं। इतना फुल फ्लेज नहीं काम किए हैं। फुल प्लेस काम नहीं किया ना? ठीक है। नेक्स्ट। Yes, sir. Hello. हाँ, अक्षय बोलो। Yes, myself Akshay Rosar. I belong to Pune, and previously I was working as a software developer, but uh, from last 8 months, I'm not working. लास्ट एक मंथ यू आर नॉट वर्किंग? Yes, फिर क्या कर रहे हो आप एक मंथ से? मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, तो 4 मंथ मेरा बेड रेस्ट था अच्छा, ड्यू टू दैट रीजन. कोई बात नहीं। तो उससे पहले क्या कर रहे थे? 8 मंथ से पहले अब कंपनी में क्या करते थे? नोट जेएस डेवलपर था उसमें. नोट जेएस? यस. क्या प्रोग्राम बनाया आपने, क्या प्रोजेक्ट में काम किया? यूटेक में काम किया था मैंने. अल्ट्राटेक सीमेंट का एक यूटेक ऐप है, तो वहाँ पे सर्विस बेस पे काम कर रहा था. अच्छा, या तो अभी कंपनी के साथ हो या फिर कंपनी? नहीं, मैंने रिजाइन दे दिया उनको. अच्छा, टोटल कितना एक्सपीरियंस है आपको? 1 ईयर. 1 ईयर? यस. चलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन है? कोई भी आ जाओ, इतना क्या सोचना। हेलो। हाँ जी, दीपक। हेलो, स्वीटी बात कर रही हूँ। यस बेटी। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ। मेरा नाम स्वीटी भोसले है। मैं पुणे से हूँ। हम्म। करंटली एडब्ल्यूएस पे काम कर रही हूँ एज अ क्लाउड इंजीनियर। और क्या काम टू करती टू है? 5 इयर्स एडब्ल्यूएस पे एक्चुअली अकाउंट्स है क्लाइंट के। 3 अकाउंट्स मैनेज करती हूँ ओवरऑल पूरा। और उसमें तो अभी नॉर्मली एडब्ल्यूएस पे ही सारे रिसोर्सेस है, ऐसे क्यूबरनेटिस डेवऑप्स वगैरह ऐसे कुछ अभी इम्प्लीमेंट किया नहीं है। अच्छा अच्छा। और मेरे को मतलब करियर में थोड़ा अपग्रेडेशन चाहिए, इसलिए मैं डेवऑप्स करना चाहती हूँ। और ये ऑटोमेशन वगैरह मुझे इतना कुछ आता नहीं है, क्योंकि अभी तो ऑटोमेशन का जमाना है, तो फिर ऑटोमेशन वगैरह वो सब चीजें मुझे सीखनी है। अच्छा, दीपक।
आपका क्या बैकग्राउंड है? आवाज आ रही आवाज, आई थिंक आपने शायद हेडफोन यूज किया है, तो हेडफोन रिमूव कर दो। यस सर, आवाज़ आ रही है अभी अभी? आ रहा, अभी आ रहा। यस सर, मेरा नाम तो अभी आ सर रहा। मैंने इसके पहले बीपीओ में ही काम किया है, एक किसमें? 1.5 साल तक, वो भी चैट प्रोसेस में। किसमें काम किया है? बीपीओ में मैंने काम किया चैट प्रोसेस में। विप्रो? बीपीओ वीपीओ? अच्छा। आईटी से कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ उसके लिए बस। हम्म। क्या क्या किया आपने वहां पे? मैंने बस सिंपल टी मोबाइल के लिए और एफआईएस में चैट प्रोसेस में काम किया बस, अच्छा। टेलीकॉम इंडस्ट्री में पर्टिकुलर। अच्छा, चलो, कितना एक्सपीरियंस है टोटल? एक्सपीरियंस मुझे 1.5 ईयर का है अप्रॉक्स। 1.5 ईयर? कोई बात नहीं। तो आप सब लोग डेवॉप्स क्यों करना चाहते हो? किसी ने सजेस्ट किया है या फिर अपने से माइंड में आइडिया आया? नहीं, मैंने 12th में बस सी लैंग्वेज पढ़ा था, तो उसका मुझे आइडिया है। और थोड़ा बहुत मैंने वीडियो ऐसे लाइनक्स का और पाइथन का भी थोड़ा बहुत देखा है, और जावा का भी। अच्छा, चलो। तो डेवॉप्स के बारे में क्या सोचते हो आप लोग? क्या मार्केट में क्या स्कोप है, क्या जॉब है? कुछ तो आप लोगों के दिमाग में कोई ना कोई ऐसा। डेव्स में अभी जो आईटी से रिलेटेड जो फील्ड है, उसमें ये जो लैंग्वेज है पाइथन या फिर लाइनक्स का हम्म। या फिर डेव्स का स्कोप है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा करियर अपग्रेड कर लूँ। और सी तो मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसका मुझे उतना आइडिया है नहीं। अच्छा, लिनक्स कैसा है आप लोग का? उसके बाद बहुत स्लो आ रही है, एक बार ईयरफोन लगा लेता हूँ। स्ट्रांग है? ठीक ठाक है मतलब, संजय सर। ठीक ठाक है? यस। मतलब किस लेवल का आइडिया है आपको लिनक्स पे? बेसिक लेवल तक है मतलब आइडिया। ठीक है, स्वेटी आपको? मुझे भी सर बेसिक है, जैसे फाइल्स ओपन करना, वो एडिट वगैरह करना उतना। तो ठीक है। रमेश? है यार, सब बेसिक लेवल थोड़ा जानते हैं। बेसिक लेवल का जानते हैं। देखो, डेवॉप्स का अगर हम लोग देखें तो डेवॉप्स आपका एक जॉब प्रोफाइल का नेम है, ठीक है? पहले भी इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट के ऊपर काम होता था और आज भी डेवलपमेंट के ऊपर काम होता है। पहले भी कंपनी के अंदर ऑपरेशन टीम थी और आज भी ऑपरेशन टीम है। पहले भी कंपनी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करती थी और आज भी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करती है। पहले और अब में सिर्फ फर्क ये हो गया कि पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हम लोग जो रिसोर्सेस यूज करते थे, सारे के सारे रिसोर्सेस हमारे मैन पावर डिपेंडेंट थे। मैन पावर डिपेंडेंट का मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? मैन पावर डिपेंडेंट का मतलब होता है, कस्टमाइज क्या बोल रहे हो? कस्टमाइज करके हम लोग सारा टूल्स को जैसे इंस्टॉल करना रहता था, तब तब करके डिप्लॉय करते थे हम लोग। मैन पावर डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तभी हो रहा है जब आपके डेवलपर्स अवेलेबल हैं या फिर ऑपरेशन के बंदे अवेलेबल हैं, या फिर आप बात करो ह्यूमन रिसोर्सेस अवेलेबल है। अगर कंपनी में कोई एम्प्लॉय नहीं है तो आप ऐसे समझ लो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो आपका स्टॉप है या पॉज हो चुका है, बोल सकते हो। ठीक वैसे ही अगर हम लोग देखें कि आज के टाइम पे अगर आप देखो तो आपके इंडिया के अंदर भी और इंडिया से बाहर तो देखो चीज़ें हो, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। और आज भी कुछ इंडिया में कुछ ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर ये चीज़ें फॉलो हो रहे हैं, ये चीज़ें अप्लाई हो चुकी हैं अगर हम देखें तो। लाइक
ट्रैफिक्स को मॉनिटर करने के लिए पहले फिजिकल ट्रैफिक पुलिस होती थी, और आज के टाइम पे अगर आप देखो तो आपको ट्रैफिक पुलिस भी नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि हर एक पॉइंट पे, हर एक हब में, हर एक जंक्शन में कैमरा वगैरह लगा दिया गया, और कैमरे से मॉनिटर करते हैं सब कुछ। और आपने देखा होगा कि किसी भी व्हीकल का जो चालान है वो भी ऑनलाइन आता है। तो अगर मैं देखूं ट्रैफिक्स को मैनेज करने के लिए क्या किया गया, मैन पावर की नीड अब नहीं रही, ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड अब नहीं रही। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसको आप को रिलेट करोगे आगे डेवऑप्स के टूल के साथ। समझ आ रही बात को? हाँ जी। यस। यस सर, यस। राइट। नेक्स्ट पॉइंट ये है, तो ऐसे ही कंपनी का डेवलपमेंट पहले भी होता था और आज भी कंपनी का डेवलपमेंट हो रहा है, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हो रहा है, और सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट को करने के बाद सॉफ्टवेयर को रिलीज किया जाता है कस्टमर तक, जिससे कि कस्टमर सॉफ्टवेयर को रीच करे और यूज करे, और जिससे कि कंपनी को प्रॉफिट हो, कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो। तो पहले सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए सारा क्या होता था, ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड होती थी, मैन पावर की नीड होती थी। बट आज के टाइम पे उन सारी चीजों को रिप्लेस करके ऑटोमेशन में ला दिया गया है। ठीक वैसे ही जैसे कि पहले ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए ट्रैफिक पुलिस फिजिकली हर एक हब में, जंक्शन पे स्टैंड होती थी, और आज के टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखोगे तो कई जगह पे आपको ट्रैफिक पुलिस भी नहीं दिखेगी, और ट्रैफिक आपका वेल मेंटेन चल रहा है। कोई भी रेड लाइट को क्रॉस नहीं कर रहा, कोई भी हाई स्पीड व्हीकल नहीं चला रहे। सबको पता है कि कैमरा लगा हुआ, अगर मैं हाई स्पीड व्हीकल चलाऊंगा तो मेरे घर पे चलाना है। कोई भी रेड लाइट जंप नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें क्या है, ऑटोमेशन लगा दी गई हैं। काम वही हो रहा है जो कल हो रहा था, बस काम को करने का तरीके को बदल दिया गया है। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? यस सर। तो ठीक वैसे ही कि कल भी कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होता था, आज भी कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होता है। कल भी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के बाद रिलीज करती थी, आज भी कंपनी सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के बाद रिलीज करती थी। पहले और अब में अगर हम लोग थोड़ा सा और एक एग्जांपल देखें तो देखो, पहले अगर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए अगर किसी की हायरिंग होती तो फिजिकल ट्रैफिक पुलिस की हायरिंग होती थी, और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो फिजिकल ट्रैफिक पुलिस की हायरिंग कम हो गई है, और देखा जाए तो उन बंदों को ज्यादा हायरिंग कर रहे हैं जो बंदे ऑटोमेशन सिस्टम को मैनेज करना जानते हो। लाइक जहां पर भी गवर्नमेंट का अपना ट्रैफिक के डेटा सेंटर लगे होंगे, जहां पे वो बैठ के मॉनिटर करते होंगे, वहां पर जो टेक्निकल पॉइंट्स को लोग स्किल्स रखते होंगे, उन लोगों को ज्यादा हायर किया जा रहा है। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? तो ठीक वैसे ही है कि कंपनी कहती है कि हम उन बंदों को हायर करेंगे जो बंदे ऑटोमेशन टूल्स की ज्यादा नॉलेज रखते हैं। सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए और सॉफ्टवेयर को रिलीज करने के लिए ऑटोमेशन टूल की नॉलेज रखते हो, क्योंकि कंपनी क्या बोलती है कि मैनुअल प्रोसेस हम करेंगे नहीं, हम ऑटोमेशन से करेंगे। क्योंकि मैनुअल प्रोसेस करने से क्या होता है, ज्यादा मैन पावर चाहिए, कंपनी को टाइम टेकिंग है। लेकिन जब वहीं पे ऑटोमेशन आ जाता है तो आपको क्या होता है, मैन पावर कम की नीड पड़ती है। मैन पावर आपको जहाँ पे 10 चाहिए तो वहां पे 2 मैन पावर से काम हो जाता है कंपनी का, और आपका कॉस्ट भी बच जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यस। जब भी मैं आप लोगों से अगर कंफर्मेशन मांगू ना कि चीजें क्लियर है, तो आप सबकी तरफ से एक रिप्लाई मेरे पास आना चाहिए, राइट? या तो आप वॉइस के थ्रू रिप्लाई दें, या फिर आप चैट बॉक्स के थ्रू रिप्लाई दें, बट एटलीस्ट रिप्लाई जरूर दें, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि सिर्फ अक्षय का रिप्लाई आ रहा है, बाकी लोग साइलेंट है। क्योंकि क्लासेस को 2 वे कम्युनिकेशन चलना चाहिए, 1 वे में फिर। तो क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ठीक है, थैंक यू। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि डेवॉप्स में क्या है एक्चुअल में, क्योंकि बहुत सारे लोग डाउट में होते हैं कि डेवॉप्स का बंदा क्या डेवलपमेंट्स की भी नॉलेज रखे, ऑपरेशंस की भी नॉलेज रखे। बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता होगा, आप में से भी किसी को भी डाउट होगा कि डेवऑप्स में क्या मुझे प्रोग्रामिंग भी चाहिए, मुझे टूल भी चाहिए।
राइट। यस। तो डेवॉप्स का जो बंदा होता है ना, वो डेवलपमेंट नहीं करता सर, ध्यान रखना मेरी बात को। आज भी कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए डेवलपर्स ही हैं। आज भी कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए डेवलपर्स ही काम कर रहे हैं। तो फिर आप में से जैसे दो तीन लोग इसमें डेवलपर्स हैं, तो आप लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा कि हम डेवलपर्स हैं तो फिर हम डेवॉप्स में क्यों जा रहे हैं। जब आपने बोला कि आज भी डेवलपमेंट के लिए डेवलपर्स ही हैं, तो मैं डेवलपर हूं तो मैं डेवॉप्स को साइड क्यों जा रहा हूँ, मैं अपने डेवलपमेंट में ही स्किल्स को आगे बढ़ाऊं और यहीं पे अपना पैकेज को हाई करूं। गलत सवाल है क्या, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया होगा तो? नहीं, गलत नहीं है। गलत नहीं है ना? यस। रमेश, यस सर। स्वीटी, दीपक, गलत नहीं है। तो देखो डेवऑप्स करने का जो मेन बेनिफिट होता है ना लोगों को, वो बेनिफिट ही होता है कि आप बहुत जल्दी जॉब को चेंज कर सकते हो, बहुत जल्दी जॉब को स्विच कर सकते हो। इसलिए लोग डेवऑप्स को करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लो आप डेवलपर हो, ठीक है, आप डेवलपमेंट कर रहे हो, जावा में हो, पाइथन में हो, किसी में भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आपका डेवलपमेंट में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, आपका डेवलपमेंट में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करोगे, या तो दूसरा लैंग्वेज पकड़ोगे, तीसरा लैंग्वेज पकड़ोगे, लेकिन बाद में वही आता है कि यार लैंग्वेज में मेरे को प्रोफाइल क्या मिल रहा है, मेरा प्रोफाइल तो सिर्फ यही है स्पेसिफिक। बट अगर आप डेवॉप्स के साइड आते हो, अगर आप डेवॉप्स के साइड मूव करते हो, तो आप विद इन 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ आप एक अच्छी हार्ड लर्निंग करने के बाद आप जॉब को बहुत अच्छी जगह पे अपने लेके जा सकते हो, स्विच कर सकते हो। इसका रीजन ये है क्योंकि डेवॉप्स के अंदर क्या होता है कि न्यू टेक्नोलॉजी को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी। और जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो नई टेक्नोलॉजी जो होती है वो सबके लिए नया होता है सर। चाहे फिर वो बंदा 20 साल एक्सपीरियंस हो आईटी में हो, या 15 साल एक्सपीरियंस हो आईटी में, या अभी कॉलेज में लर्निंग कर रहा हो, या कॉलेज से पास आउट हो, सबके लिए इक्वल है, सबके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। तो कंपनी को क्या होता है, देखो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने कॉस्ट को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करती है, ठीक है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूं, अगर समझ जाओगे तो बेनिफिट होगा। कंपनी को शौक नहीं पड़ा कि टेक्नोलॉजी को, पुरानी चीजों को हटाकर नई टेक्नोलॉजी पे लेके आए, ऐसा कुछ नहीं है। उसका एक ही रीजन होता है कि अगर आप टेक्नोलॉजी को लेके आते हो तो आपका कॉस्ट बचेगा। सॉरी, क्या बोला मैंने? कंपनी, कॉस्ट बचेगा। कॉस्ट सेविंग के लिए। तो काम हो गया मेरे को। बहुत बुरा वाला। कंपनी क्या करती है, नई टेक्नोलॉजी इसलिए अडॉप्ट करती है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को लेके आने से उनका कॉस्ट बचता है, इसलिए वो अपना एग्जिस्टिंग इंफ्रा को हटा के नई टेक्नोलॉजी को यूज करना स्टार्ट करते हैं। और जब भी कोई कंपनी नई टेक्नोलॉजी को अगर यूज करना स्टार्ट करेगी तो उसे मैन पावर चाहिए सर। मैन पावर मतलब उसको मैनेज करने के लिए मैन पावर चाहिए। अब जब मैन पावर मार्केट में वो लोग फाइंड करते हैं तो मिल नहीं पाते, क्योंकि क्या होता है कि कोई बंदा अगर आईटी में 20 साल से काम कर रहा है, 15 साल से काम कर रहा है, तो वो अपने उस काम के साथ हैप्पी है, कंफर्ट जोन में है, ठीक है। आज भी आप मार्केट में बंदे फाइंड करोगे तो आपको ऐसे बंदे मिल जाएंगे VMware के ऊपर जो इनका 50 लाख का पैकेज, टेक्नोलॉजी तो पुरानी है बट कोर काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में कभी बात ही नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी को के साइड मूव किया जाए। बट जो कंपनी नई टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, उन्हें तो नई टेक्नोलॉजी के नॉलेज वाले बंदे चाहिए ना। तो जब भी कोई भी कंपनी नई टेक्नोलॉजी को यूज करती है तो वो क्या करती है, नई टेक्नोलॉजी स्किल्स वाले बंदे को फाइंड करती है, और उन्हें मिल नहीं पाते सर, क्योंकि जो एक्सपर्ट बंदे थे जो पहले से है तो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो चुके हैं, किसी टूल के साथ, किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं।
तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को प्रॉफिट हो जाता है, आप लोगों को बेनिफिट हो जाता है जॉब को स्विच करने के लिए, कि आप नई टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप 40% 30% भी अगर आपके पास नॉलेज आ जाती है तो कंपनी आपको फास्टली हायर कर लेती है और एक अच्छे पैकेज के साथ हायर कर लेती है। क्यों हायर कर लेती है? क्योंकि उस टाइम पे बंदे नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 2015 की बात करें, 16 की बात करें, तो आप लोगों को अगर उतना आइडिया नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे अगर एडब्ल्यूएस में किसी को 20% भी आता था तो 20 लाख 25 लाख का पैकेज कहीं नहीं गया था। लेकिन आज क्या हो गया कि आज अगर आपको एडब्ल्यूएस अच्छे से भी आता है तो भी कंपनी कंफ्यूज होती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अब बहुत सारे बंदे ऐसे खो चुके हैं जिनके स्किल्स में एडब्ल्यूएस आ चुका है। फिर 2017-18 की अगर हम लोग बात करें, 19-20 की बात करें, तो मार्केट में क्यूबरनेटिस बूम पे आ गया था और कुबरनेटिस के बंदे लोगों को नहीं मिलते थे। उस टाइम पे अगर कोई भी बंदे 10% 20% 30% नॉलेज अगर क्यूबरनेटिस की लेके आता था तो कंपनी उसको इजिली हायर कर लेती थी अच्छे अच्छे पैकेज के साथ। क्योंकि हर चीज देखो मार्केट में डिमांड के हिसाब से होती है, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी और सोर्स कम होगा तो वहां पर पैकेज आपको अच्छा मिलता है। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे? यस। Yes. Yes. यस सर। तो सिर्फ वही है कि बहुत बार अगर कई बंदा अपने डेवलपमेंट में काम कर रहा है, राइट, 5 लाख के पैकेज में काम कर रहा है, 6 लाख के पैकेज में काम कर रहा है, स्विच करना चाहता है और डेवलपमेंट में ही नेक्स्ट लेवल पे जाता है, तो उसको होप क्या दिखाई दे रहा है कि यार मैं अगर नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में अगर नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख भी लेता हूँ तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा पैकेज 6 लाख में जाएगा, 7 पे जाएगा। बट वो डबल स्विच नहीं कर सकता, ट्रिपल स्विच नहीं कर सकता, 4 टाइम स्विच नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप डेवॉप्स के साइड आते हो और डेवॉप्स के टूल पे अगर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है तो आप स्विच कर सकते हो, क्योंकि हर कंपनी टेक्नोलॉजी का यूज करती है अपने कॉस्ट को बचाने के लिए। और टेक्नोलॉजी सीखने के लिए क्या होता है, देखो टेक्नोलॉजी जो बनाई जाती है तो डेवलपमेंट के थ्रू ही बनाई जाती है, मैं मानता हूँ बैकएंड में वहां भी प्रोग्रामिंग की जाती है। लेकिन क्या होता है कि टेक्नोलॉजी बनाकर उसे लॉन्च कर दिया गया था और लॉन्च किया गया, और लॉन्च करने के बाद जब भी कोई भी ऑपरेशन का बंदा उसे यूज करता है तो उससे सिर्फ ये लर्न करना पड़ता है ये टेक्नोलॉजी में क्या फंक्शन है, इसको कैसे यूज करना है, किस टाइम पे क्या फिट बैठेगा, ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी होती है बस। आपको वहां पे टेक्नोलॉजी में कोई बैकएंड चेंजेस नहीं करना। जस्ट लाइक अगर एडब्ल्यूएस की बात करें तो आप सबको पता होगा, स्वेटी अगर एडब्ल्यूएस पे काम कर रही है तो आपको पता होगा कि एडब्ल्यूएस में जो डैशबोर्ड है और जो जो रिसोर्सेस हम लोग क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर भी बैकएंड में प्रोग्रामिंग की गई है, लेकिन हमें उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। हमें सिर्फ मतलब होता है कि डेवलप में ये रिसोर्स क्या करता है, इसका यूज केस क्या है, ये इसका क्या काम है, कंपनी में ये कहाँ पे फिट बैठेगी, ये ही चीजें हमें लर्न करनी पड़ती है केवल। गलत बोल रहा हूं तो सर बताओ। सर्विसेज, हाँ सर सर्विसेज सीखनी मतलब सर्विसेज सर्विसेज का सीखना है नॉलेज ना, होना जरूरी आपको है क्या वहाँ पे। सीखना है, सर्विसेज सीखना है, सर्विसेज के बारे में सीखना, सर्विसेज की प्राइसिंग हम्म। सीखना, सर्विसेज को क्रिएट कैसे करते हैं, सर्विसेज के साथ कोई दूसरी सर्विसेज इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ये चीजें हम्म। आपको लर्न करनी है, राइट। और हम्म। इन चीजों को लर्न करने के लिए ज्यादा माइंड का यूज नहीं करना है, सिर्फ क्या देना है, टाइम देना होता है। क्या देना होता है? टाइम। टाइम टाइम। टाइम देना होता है। तो यहां पर क्या होता है कि आप कम टाइम देके, सॉरी, टाइम ज्यादा देके दिमाग भी आपको उतना ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है और आप अच्छी हार्ड लर्निंग करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो बहुत इजीली। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे हर नॉन आईटी के बंदे भी आईटी के साथ तरफ मूव हो रहे हैं और मूव भी हो चुके हैं। फिर वो चाहे बैंकिंग बैकग्राउंड का बंदा हो, चाहे मैकेनिकल का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे फाइनेंस का हो, सारे के सारे काम हो क्या रहे आईटी के साइड। क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो मैंने आपको बताया कि सबके लिए एक जैसा है। फिर वो चाहे 20 साल पुराना बंदा हो, चाहे अभी 1 साल पुराना बंदा हो, या किसी ने आज से ही लर्न करना स्टार्ट किया हो, टेक्नोलॉजी सबके लिए क्या है सर, इक्वल है। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे? यस। हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ता है अपने अपने सोचने के तरीकों को लेके। क्यों? क्योंकि जो बंदा थोड़ा सा 5-6 साल आईटी में काम किया है, 2 साल 3 साल आईटी में काम किया, तो उसे चीजों को कोरिलेट अच्छे से कर सकता है, बस ये है।
बाकी सबके लिए सब कुछ सेम है। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? यस सर। यस किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नो। सर। क्लियर है? सर, आई हैव वन डाउट। हम्म। यस। बोलो। यस सर, जैसे आप बोल रहे थे कि डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो स्क्रिप्टिंग के लिए सर, मतलब डेवॉप्स के लिए स्क्रिप्टिंग की जरूरत आ रिक्वायरमेंट रहा होती हूँ, है मैं आ क्या? रहा हूँ, आ रहा हूँ। वहां तक आ रहा है। देखो क्या होता था, आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि जो मैंने आपको बताया कि जो बंदा डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट अपना डेवलपर अपना डेवलपमेंट करेगा, ऑपरेशन का बंदा अपना ऑपरेशन वर्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी डिफ्रेंशिएट यहाँ पर नहीं। एक मिनट वेट करना। कहाँ पे था सर, मैं कौन से पॉइंट में था? डेवलपमेंट हाँ, स्क्रिप्ट। डेवलपमेंट। तो देखो, बहुत बार लोगों को ना बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं कि यार हम डेवलपर हैं, हम डेवऑप्स में जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या हम भी डेवलपमेंट भी करेंगे, ऑपरेशन साइड भी काम करेंगे, क्या करेंगे? और ऑपरेशन वाले बंदे को डाउट रहता है, ऑपरेशन वाला बंदा मतलब कौन? जैसे कि कई, और देखो डेवऑप्स में कौन मूव हो रहा है आज के टाइम? डेवलपर भी मूव हो रहा, ऑपरेशन का बंदा। ऑपरेशन पुराना बंदा कौन? जो बंदा लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर है, या कोई बंदा अगर एडब्ल्यूएस में काम कर रहा है तो वो कहता है मुझे डेवऑप्स में जाना है। कोई लिनक्स में काम कर रहा हो कहता है मुझे डेवऑप्स में जाना है। कोई कहता है मैं सीसीएनए नेटवर्किंग के साइड काम कर रहा हूँ, कहता है मुझे डेवऑप्स में जाना है। कोई बंदा मॉनिटरिंग टूल में काम कर रहा हो, कहता है मुझे डेवऑप्स में जाना है। कोई बंदा क्यूबरनेटिस में काम कर रहा हो, कहता है मुझे डेवऑप्स में जाना है। तो ये सारे वर्ड जो ये लोग यूज कर रहे हैं, ये सारे वर्ड्स पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, और अगर हम वहां पे चले भी गए तो हमारी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, एक्चुअल में हमारा काम क्या होगा। क्लियर है यहाँ तक?
देखो, यस। यस सर। मैंने आपको शुरू में एक बात बताया कि पहले भी डेवलपमेंट हो रहा था और आज भी डेवलपमेंट हो रहा है। पहले क्या होता था कि डेवलपर कहता था कि मुझे आप एक प्लेटफॉर्म बना के दे दो, मुझे प्रोग्रामिंग करना आता है बस। प्रोग्रामिंग करना का मतलब क्या होता था कि डेवलपर कहता था कि मुझे अगर जावा में प्रोग्रामिंग आती है तो मुझे सिर्फ ये पता है कि कहीं पे जावा इंस्टॉल हो तो मैं जाकर कोड लिखना जानता हूँ बस। बट कई बार ऐसा होता था कि किसी किसी कंप्यूटर में जावा ही नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि उसमें जावा इंस्टॉल नहीं है। जावा इंस्टॉल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना डेवलपर को आता नहीं था, और डेवलपर ने कभी इस चीजों को सीखा भी नहीं, कभी लर्न किया नहीं, क्योंकि उनको फर्स्ट डे से यही बात सिखाई जाती थी पहले कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं, आपको हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं होगा, आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग का फर्स्ट डे पता होना चाहिए कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं बस। तो शुरू से उनके माइंड में यही चीजें होती थी। तो जब भी डेवलपर्स कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते थे और नया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के बाद जब उनकी टेस्टिंग करने की बारी आती थी तो उन्हें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का हेल्प लेना पड़ता था। क्या करना पड़ता था सर? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प की नीड पड़ती थी। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को क्या बोलते थे कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म बना के दो। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले अगर डेवलपर अपने लेवल पे टेस्ट नहीं करता है, मान लो डेवलपर ने सॉफ्टवेयर बनाया, अपने लेवल पे टेस्टिंग उसने नहीं की, उसने ऑपरेशन डिपार्टमेंट को दे दिया। ऑपरेशन डिपार्टमेंट ने क्या किया, अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे उसे डिप्लॉय कर दिया, और डिप्लॉय करने के बाद कोड अगर फट गया या डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ऑपरेशन के बंदे डेवलपमेंट की टीम को ब्लेम करते थे कि आपने जो सॉफ्टवेयर बना के दिया वो परफेक्ट नहीं है, और दोनों के बीच में फाइटिंग चलती थी इसी बात को लेके। डेवलपर्स कह रहा है मैंने परफेक्ट बनाया है, ऑपरेशंस कह रहा है कि नहीं आपने सही नहीं बनाया। डेवलपमेंट कहता है कि ऑपरेशंस वाले को प्रोडक्शन सर्वर पे डिप्लॉयमेंट करना नहीं आता, उनकी नेटवर्क में प्रॉब्लम्स है, उनके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है, उनके वर्किंग स्टाइल में प्रॉब्लम है, उनके माइंडसेट में प्रॉब्लम है। एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो आप एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, आप फाइटिंग फाइटिंग खेल रहे हो, बात अच्छी है, लेकिन एक्चुअल में लॉस किसका हो रहा है अगर देखा जाए तो? एक्चुअल में लॉस उसका होता है जो कंपनी क्या कर रही है, जो कंपनी आपको हायर की है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए, सॉफ्टवेयर को रिलीज करने के लिए, वो कंपनी अपने क्लाइंट को प्रॉपर टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रही सॉफ्टवेयर, और लॉस किसका हो रहा है? उस पर्टिकुलर कंपनी का। किसका हो रहा है कंपनी का। सर? कंपनी का लॉस हो रहा है, राइट? डेवलपर को क्या, डेवलपर को तो अपना सैलरी टाइम से आ रही है, ऑपरेशंस की टीम को अपनी सैलरी टाइम से आ रही, प्रॉब्लम्स किसको आ रहा, लॉस किसका हो रहा? उस कंपनी का। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए मार्केट में क्या हुआ, इसके सॉल्यूशंस निकाले गए। सॉल्यूशन ये निकाले गए कि अगर डेवलपर ऑपरेशंस को, ऑपरेशंस की टीम को सॉफ्टवेयर बनाने के बाद डायरेक्ट हैंडओवर ना करके अपने लेवल पे अगर इसकी टेस्टिंग कर ले और देन उसके बाद अगर डेवलपर्स को दे, सॉरी ऑपरेशंस को दे, तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ जी, गलत बोल रहा हूँ क्या? हम्म। नो। नहीं। तो मार्केट में क्या हुआ, एक नई टेक्नोलॉजी रिलीज की गई जिसका नाम था कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन, डॉकर। और फिर कहा गया कि
आप डॉकर को कहा गया कि जो डेवलपर्स हैं सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करने के बाद ऑपरेशंस वाले टीम को ऑपरेशन वाले टीम से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि आप हमें प्लेटफॉर्म बना के दो, विंडोज का या लिनक्स का या मैक का या एंड्रॉइड का, कि हम उसके ऊपर टेस्टिंग करें अपने सॉफ्टवेयर की। समझ आ रही है? यस सर। एक मिनट, यस। बेटी समझ आ रहा है ना बात को? हाँ सर, आ रहा है। तो कहा गया कि डेवलपर्स के स्किल्स में आप डॉकर डेवलपर के स्किल्स में डॉकर की नॉलेज ऐड कर दो और डेवलपर को बोलो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के बाद अपना प्लेटफॉर्म खुद तैयार करो। तो आप सबको अगर थोड़ी भी नॉलेज होगी तो मैं आपको बता देता हूं कि डेवलपर पहले भी चाहता तो अपनी प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता था, लेकिन पहले प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए बहुत रिसोर्सेज की नीड चाहिए सर। आपको एक सर्वर चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपने विंडो का डाला, फिर दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सर्वर चाहिए, तीसरी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सर्वर चाहिए। इतना डेवलपर कर नहीं पाता था, तो कहता था कि नहीं यार ये काम हम करेंगे नहीं, ये अब ऑपरेशन को ही करने दो। लेकिन वही है कि ऑपरेशन को करने दो। ऑपरेशन, जब डेवलपर ऑपरेशन टीम के पास पहुंचता था, कहता था कि मुझे एक सर्वर बना के दो, मुझे एक मशीन तैयार करके दो, विंडो 7 की, विंडो एक्सपी की, विंडो 10 की, विंडो 11 की, मैक की, लिनक्स की, मैं इनके ऊपर अपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करना चाहता हूँ, तब मैं ऑपरेशन की टीम को दूंगा कि मेरा सॉफ्टवेयर परफेक्ट बन गया, अब आप इसे डिप्लॉय कर दो। तो अब ऑपरेशन का बंदा क्या बोलता था? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, वही ऑपरेशन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक ही बात है, वो क्रॉस क्वेश्चन पूछता था, भाई कितने दिन के लिए चाहिए, कब कब के लिए चाहिए, कब रिलीज कर दोगे, फिर वो अप्रूवल लेता था, फिर सर्वर अप्रूवल लेने के बाद सर्वर तैयार करता था, ऑपरेटिंग सिस्टम डालता था। टू मच टाइम, 1 मंथ 2 मंथ भी लग जाता था कंपनी के प्रोसेस में। देखिए लॉस किसका हो रहा है? कंपनी का। लेकिन जब से डॉकर टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई तो कहा गया कि डेवलपर्स को बोलो कि अपनी स्किल्स में डॉकर की नॉलेज ऐड करें, और जब सॉफ्टवेयर को बनाएं तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने के लिए अपने लिए प्लेटफॉर्म खुद ही तैयार कर ले। और आप सबको पता है कि डॉकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मैं अपने लैपटॉप में ही हजारों प्लेटफॉर्म बना सकता हूँ। मैं अपने ही लैपटॉप के अंदर एक ऐसा कंटेनर बनाऊंगा जिसके अंदर विंडो 7 की इमेज, जिसके अंदर एक्सपी, किसमें मैक, लिनक्स, यूनिक्स सब डाल के मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ। अगर थोड़ी बहुत भी आपको आइडिया है तो। अगर थोड़ी बहुत भी आइडिया नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, मैं सब कुछ बताऊंगा, अभी सिर्फ मेरे शब्दों को समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हाँ जी सर, क्लियर है? यस। तो डेवलपर्स क्या कर रहा है अपने स्किल्स में? डेवलपर्स क्या किया, डॉकर की नॉलेज को ऐड किया, और डॉकर की नॉलेज को ऐड करने के बाद जब भी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, खुद ही सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग पहले कर लेते हैं ऑपरेशंस की टीम को हैंड ओवर करने से पहले। इससे बेनिफिट्स क्या होता है? इससे बेनिफिट्स ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है। राइट, क्लियर है यहां तक? यस। यस सर। तो बस वहीं से एक वर्ड मार्केट में बाहर निकल के आया कि हम अगर जावा डेवलपर्स हायर कर रहे हैं तो हमने जावा डेवलपर्स के इंटरव्यू में एक वर्ड और ऐड कर दिया कि डॉकर भी आना चाहिए। समझ आई मेरी बात? यहाँ पे क्या आना चाहिए? डॉकर। तो जब भी जावा का डेवलपर अपना नया इंटरव्यू शेड्यूल करता है तो जब भी उसके बाद जेडी आता है तो जेडी में लिखा हुआ था कि डॉकर आना चाहिए। क्या लिखा था सर? क्या लिखा था? डॉकर। 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 या अब जब डॉकर की बात आ गई तो फिर लिनक्स भी आ गया साथ में। लिनक्स साथ में क्यों आ गया? क्योंकि लिनक्स इसलिए साथ में आ गया क्योंकि आप सबको पता है कि आजकल हर एक कंपनी, जो नई जनरेशन की कंपनियां वो कहाँ मूवमेंट कर रही हैं,
क्योंकि देखो आप डॉकर यूज करो या कुछ भी यूज करो, बैकएंड में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। आप डॉकर यूज करो, कुबरनेटिस यूज करो, गिटहब यूज करो, जेनकिंस यूज करो, कुछ भी यूज करो, ये सब कहाँ लोड हो रहे हैं? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। कहाँ पे हो रहे हैं? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए ना, क्योंकि देखो मान लो अगर मेरा डॉकर नहीं चल रहा है और मेरे डॉकर एंड में सब कुछ सही है, तो मैं बैकएंड क्या चेक करूंगा? मेरा कौन सा प्लेटफॉर्म पे ये चीजें चल रही हैं, यही चेक करूंगा ना। यस। यस सर। यही चेक करूंगा ना। तो क्या होता यस। था कि मान लो अगर डेवलपर डॉकर लॉन्च कर रहा है और डॉकर लॉन्च करते टाइम उसका कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है उसके उसमें। क्या? हम लोग डॉकर लॉन्च कर रहे हैं, डॉकर लॉन्च करते टाइम कहीं ना कहीं क्या होती है सर? दिक्कत आ जाती है। क्या आ जाती है? दिक्कत। उस चीज को कौन सॉल्व करेगा? तो वही है कि डेवलपर्स अपने स्किल्स में डॉकर की नॉलेज तो उसने ऐड कर लिया, लेकिन कहीं पे प्लेटफॉर्म की वजह से दिक्कत आती थी तो वापस वो सिस्टम एडमिन के पास भाग के जाता था, कहता कहता था कि सिस्टम एडमिन मेरा ये नहीं चल रहा है। क्या नहीं चल रहा है? और एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो चल रही है। नहीं चल रही है। समझ आ रही है? यस सर। और तो फिर वही है कि सिस्टम एडमिन की फिर जरूरत पड़ गई। फिर पड़ गई ना जरूरत सिस्टम एडमिन की। तो क्यों ना अगर डेवलपर ही अपनी स्किल्स में लिनक्स की नॉलेज ऐड कर ले, तो शायद उसकी नीड ना पड़े। तो इसीलिए फिर जेडी में लिख दिया जाता है कि अगर हम जब जावा डेवलपर्स या पाइथन डेवलपर्स हायर कर रहे हैं तो साथ में आप उसको थोड़ा लिनक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए और डॉकर की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो चीजें देखो ऐड होती जाती हैं स्किल्स में। ऐड हो गई ना? हाँ जी। यस। यस। अब क्या हुआ? अब डॉकर लेवल पे इन्होंने अपना टेस्टिंग कर लिया। टेस्टिंग करने के बाद बाद में ऐसी आती है बात कि कंपनी ऐसा चाहती है कि हम पाइपलाइन बना के काम करना चाहते हैं। का पाइपलाइन बना के काम करने का मतलब ये होता है कि डेवलपर डेवलपमेंट करें और चीजें ऑटोमेटिक आके डिप्लॉयमेंट, जो आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के जो सर्वर है वहां पे आके डिप्लॉयमेंट हो जाए और ऑटोमेटिक आपका जो भी एप्लीकेशन रिलीज हो जाए। मतलब ये चीज कंपनी रिमूव करना चाहती है कि डेवलपर डेवलपर कर डेवलपमेंट करे, डेवलपमेंट करके ऑपरेशन को हैंड ओवर करे, ऑपरेशन वाला फिर उसे प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट करे। ये खत्म करना चाहती थी कंपनी। कंपनी चाहती है कि ऐसा पाइपलाइन हम लोग बना दें कि डेवलपर अपना डेवलपमेंट करता रहे, डेवलपमेंट करने के बाद जब भी कोई नए चेंजेस लाए तो बस फ्यू क्लिक करके सबमिट करे और सबमिट करते ही ऑटोमेशन के साथ हो जाके प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट हो जाए। तो वो चीजें तो कंपनी ने कर लिया, अपना गिटहब एक्शन लगा लिया, वर्जनिंग कंट्रोल लगा लिया और अपना CI/CD इंप्लीमेंट कर दिया, सब कर दिया। लेकिन क्या होता था? प्रोडक्शन में जाके वो कोड फट जाता था। क्या होता था? प्रोडक्शन में जाके वो कोड आपका फट जाता है। अब कोड क्यों फटा? तो फिर वही फाइटिंग चालू हो गई। डेवलपर्स तो कहता है कि यार मैंने तो अपने डॉकर इन्वायरमेंट में टेस्टिंग किया था, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, मेरी क्या गलती है? कोड फटने के बहुत से रीजन हो सकते हैं। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, या आपके इन्वायरमेंट में चल गया बट प्रोडक्शन पे नहीं चला। तो कहा गया कि डेवलपर्स को बोलो ये जो पाइपलाइन है वो अपने लेवल पे खुद बनाकर वही टेस्टिंग कर लिया करे। क्या कर लिया करे सर? खुद टेस्टिंग करें। खुद टेस्टिंग। मतलब एक छोटा सा इन्वायरमेंट बना ले, स्टेजिंग इन्वायरमेंट, और वहीं पे अपना सब कुछ टेस्टिंग कर ले पाइपलाइन के साथ। तो फिर वही है कि डेवलपर के स्किल्स में आप गिटहब वगैरह ऐड कर दिया गया, क्योंकि एक डेवलपर तो होंगे नहीं, नंबर ऑफ डेवलपर्स होंगे।
CI/CD ऐड कर दिया गया। ये तो इनिशियल स्टेज के टूल हो गए, फिर साथ में धीरे धीरे और भी टूल्स आते गए मार्केट में। इसीलिए आप देखते हो कि जब भी कोई डेवलपर्स अगर इंटरव्यू देने जाता है तो उसके जेडी में क्या लिखा होता है कि आपको डॉकर आना चाहिए, साथ में गिटहब आना चाहिए, जेनकिंस आनी चाहिए। ये सारी चीजें हो गई। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी। यस सर। यस सर, बट यस सर। ये चीजें देखो, दिमाग में बैठा के भी नहीं रखना है कि यार डेवलपर को ये सारी चीजें आना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीजें सिर्फ वही मैटर कर रही है जहां पर आप एक मिड लेवल की कंपनी में हो, एक स्मॉल लेवल की कंपनी में हो, एक स्टार्टअप कंपनी में हो। ध्यान से सुनना मेरी बात। डेवलपर्स के स्किल्स में गिटहब, जेनकिंस, डॉकर, ये तब तक ही मैटर करता है जब तक आपका इंटरव्यू मिड लेवल की कंपनी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी में। अगर आप बड़ी कंपनी का इंटरव्यू की बात करें तो वहां उनको कोई लेना देना नहीं होता। वहां कहते हैं कि हमें सिर्फ डेवलपर्स चाहिए, जावा के, पाइथन के, नोड जेएस के, एंगुलर के डेवलपर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे के काम को करने के लिए उनके पास इतने मैन पावर अवेलेबल है, उनका इतना बजट है कि उनकी एक डेडिकेट टीम बैठी हुई है। समझ रहे मेरी बात को? हाँ जी। यस सर। क्योंकि बहुत बार यस। आप लोगों ने भी ये लोगों के मुंह से सुना होगा कि यार डेवलपर को ये चीजें आना कंपलसरी है, ये चीजें आना कंपलसरी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन से कंडीशन में। आप मिड कंपनी में जा रहे हो, आप स्मॉल कंपनी में जा रहे हो तो कंपलसरी है। क्योंकि स्मॉल कंपनी, मिड कंपनी क्या करती है, एक मैन पावर से सारे काम करवाना चाहती है। वो कहती है आप ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी करो। उस कंपनी की भी गलती नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे? आप एक बड़ी कंपनी में जाते हो, बड़ी कंपनी कहती है कि हमारा प्रॉपर सारा कुछ स्ट्रक्चर में है, हमारा इस काम को लिए ये डेडिकेट टीम है, इस काम के लिए डेडिकेट टीम है। क्लियर है यहाँ तक? यस। हाँ सर। बट अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम क्या सिलेक्शन करें, हम किस चीज को सिलेक्शन करें, हम किस चीज को सेलेक्ट करें। हम क्या बड़ी कंपनी के हिसाब से चलें या मिड या स्टार्टअप? क्योंकि एंड ऑफ देखो, इस क्लास को ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही रीजन है। ये नहीं कि मैंने क्लास स्टार्ट कर, आपने पेमेंट कर, आपने क्लास ज्वाइन कर लिया। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी एक स्क्रिप्ट थी यार कि मैं ये चीजें करूंगी, ये करूंगा तो मैं कहाँ पे पहुंचूंगी। राइट? यस। करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट बोल रहा हूँ ना? तो अब क्या होता है, क्या हम डायरेक्ट बड़ी लेवल की कंपनी से तैयारी करें क्या? नहीं सर। बड़ी लेवल की कंपनी क्या करती हैं, उनके बहुत सारे, उनके जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है उनका अलग होता है। अगर आप ऑलरेडी कोई बड़ी कंपनी में हो तो आपको बड़ी से बड़ी कंपनी में जाने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका स्टार्टअप है, आप छोटी कंपनी में हो और एकदम से बड़ी कंपनी में अगर ट्राई करो तो बहुत डिफिकल्ट होता है। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं। नहीं। नो। तो अगर आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, अगर आपको अपना करियर स्टार्ट करना है या अपना डोमेन चेंज करना है तो आपको स्टार्टअप में स्मॉल कंपनी फाइंड करनी पड़ेगी। स्टार्टअप इस शुरू में। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं। नहीं। और सर। जब स्मॉल कंपनी फाइंड करोगे, मिड कंपनी फाइंड करोगे, स्टार्टअप कंपनी फाइंड करोगे तो वहां पर क्या है, वहां पे तो देखो आपसे मल्टी काम कराएंगे ही कराएंगे। और जब वो मल्टी काम कराएंगे तो ये लोग अपनी जेडी में लिखेंगे ही लिखेंगे कि भाई मेरे को डेवलपर की हायरिंग तो डेवलपर की, लेकिन साथ में मेरे को गिट का बंदा, गिट भी आना चाहिए, डॉकर भी आना चाहिए, जेनकिंस भी आना चाहिए, बहुत सारी चीजें लिख देते हैं। स्क्रिप्टिंग भी आनी चाहिए। क्या कर सकते हो आप? बड़ी कंपनी का कॉल आ नहीं रहा अभी आपके पास, क्योंकि बड़ी कंपनी के अपने अलग तरीके होते हैं। वो कहते हैं हम एक्सपीरियंस बंदे हायर करेंगे। एक्सपीरियंस तो छोड़ो, बड़ी कंपनी के तो इतने सारे कंडीशंस होते हैं कि हम हायर ही करें, हम हायर करेंगे तो इस कंपनी के बंदे हायर करेंगे, या हायर करेंगे तो इस लेवल के बंदे हायर करेंगे। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं। अगर गूगल कंपनी पे किसी डेवलपर की नीड है तो गूगल कंपनी का भी अपना एक सिस्टम होगा कि हायरिंग करेंगे तो हायरिंग कहाँ से करेंगे। जो बंदा फ्रेशर होगा उसको रखेंगे या कॉलेज के रखेंगे? नहीं, उन्होंने भी एक सिस्टम बनाया होगा कि हम हायरिंग करेंगे इन्फोसिस कंपनी के बंदे को, हम हायरिंग करेंगे डिलॉयट वाले बंदों को, हम हायरिंग करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वाले बंदों को, हम हायरिंग करेंगे विप्रो वाले बंदे को। गलत बोल रहा हूँ क्या? अगर आपने, आपका कोई दोस्त हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो,
इन कंपनी में एचआर हो तो आप पूछ सकते हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ। तो जब भी कंपनी में ज्वाइनिंग चलती है तो पहले ही बता दिया जाता है कि एचआर को कि आप प्रायोरिटी इस लेवल के बंदे को देना। जो बंदे, जैसे गूगल में अगर ज्वाइनिंग है तो वो पहले ही बोल देंगे कि डिलॉयट वाले बंदे को प्रायोरिटी में रखना, इन्फोसिस वाले बंदे को प्रायोरिटी में रखना। हम इन्फोसिस वाले बंदे को हायर, हम डिलॉयट वाले बंदे को हायर करेंगे। तो अगर उनके पास 20 सीवी आ रही है, 20 में अगर दो ऐसे बंदे जो डिलॉयट के हैं, दो ऐसे बंदे हैं जो आपके इन्फोसिस के हैं, दो जो विप्रो के हैं, तो आप समझना इन 6 के सिलेक्शन कंफर्म हो गए फिर। बट अगर स्टार्टअप कंपनी की, मिड कंपनी की, स्मॉल कंपनी की बात करें तो वो ये चीजें मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी कॉस्ट। 1 मिनट होल्ड करना ना।
हाँ जी, कहाँ पे था मैं? सॉरी, कहाँ पे था सर? स्मॉल स्केल कंपनी, मिड हाँ, मिड स्केल। तो स्मॉल कंपनी से आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। डेवलपर्स के लिए ये चीज़ थी। अब अगर हम लोग थोड़ा सा ऑपरेशन टीम के साइड आते हैं, ठीक है। ऑपरेशन टीम के साइड आते हैं तो ऑपरेशन टीम के साथ भी यही चैलेंजेस था। ऑपरेशन की टीम के साइड चैलेंजेस ये है कि हमारा जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है, जो हमारा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है, तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में क्या होता है कि हमारे नंबर ऑफ सर्वर्स होते हैं, ठीक है। अब वो हमारे सर्वर्स कहाँ लग रहे हैं वो एक मैटर करता है हमारे लिए। अगर वो हमारे सर्वर ऑन प्रेमाइसिस में है, तो ऑन प्रेमाइसिस में मान लो अगर हमारे 5,000 सर्वर है, तो 5,000 सर्वर्स को मैनेज करने के लिए, 5,000 सर्वर्स को आपस में कनेक्टिविटी करने के लिए नेटवर्किंग की नीड पड़ती थी। फिर मैनुअल ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग डालते थे। फिर पता लगता था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आए दिन ट्रबल शूटिंग करने की जरूरत पड़ रही है। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटिंग फाइल करप्ट हो गया, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी लगानी है, हार्डनिंग करनी है, बहुत सारे इश्यूज आते रहते, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको हर 5 साल में चेंज करना पड़ रहा है, तो फिर मैन पावर चाहिए, सिस्टम एडमिन का बंदा चाहिए, मॉनिटरिंग करना है तो मॉनिटरिंग का बंदा चाहिए। तो इस टाइप की पहले जॉब प्रोफाइल आया करता था मार्केट में। सुना होगा आप लोगों ने पहले कि नेटवर्किंग बंदों की नीड पड़ रही है, जिसके स्किल्स में सीसीएनए सीसीएनपी होना चाहिए। अगर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रही है, तो फिर उनको माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीएससी जो पहले आया करता था, ऑफिस 365, इन सारे स्किल्स के बंदे की नीड पड़ती थी कंपनी में। अगर कंपनी लिनक्स यूज कर रही है, तो कंपनी कहती थी ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करने के लिए आरसीएसए का बंदा चाहिए, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? फिर कंपनी बोलती थी अगर हमारे पास 5,000 सर्वर है, तो 5,000 सर्वर का सीपीयू मॉनिटर करना है, रैम मॉनिटरिंग करनी है, हार्ड डिस्क मॉनिटरिंग करनी है, नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटरिंग करनी है। तो कंपनी एक अलग से मॉनिटरिंग टूल लगा के रखी है। तो कंपनी कहती है इस मॉनिटरिंग के अलग से बंदे हमें हायर करने हैं। कंपनी सैन स्टोरेज यूज करे, सैन स्टोरेज के अलग से बंदे हायर करना है। लेकिन ये सारी चीजें क्या हो गई सर? एक्सपायर होती जा रही है। क्यों एक्सपायर होती जा रही है? क्योंकि आज के टाइम पे क्लाउड प्रोवाइडर आपसे क्या बोलते हैं कि इन सब काम को करने के लिए जो बैकएंड इंफ्रा है, वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? बैकएंड इंफ्रा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? यस सर। इन सब काम को करने के लिए बैकएंड इंफ्रा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो जब बैकएंड इंफ्रा वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। बना बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल रहा है। आपको 5 और सर्वर की नेटवर्किंग से कोई लेना देना नहीं है। आपको हर 5 साल में इंफ्रा चेंज करने का कोई लेना देना नहीं है। आपको स्टोरेज से कोई लेना देना नहीं है। सब चीज रेडी टू मूव आपको क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं, लाइक AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, गूगल क्लाउड, और ऐसे 350 प्लस क्लाउड प्रोवाइडर और भी हैं जो दे रहे हैं, लाइक ऑरिकल, बहुत सारे हैं। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे? यस सर। हाँ जी, यस सर। क्लियर है? यस। तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी क्लाउड के साइड मूव, किसी एक क्लाउड को सेट कर लिया अपनी प्रोफाइल, लाइक AWS का। लेकिन इनका फंडामेंटल आज भी वही है सर। फंडामेंटल मतलब एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को तैयार करने के लिए, जो डेटा सेंटर बनाने के लिए जो चीज हमें जरूरत पड़ती थी, लाइक स्टोरेज, नेटवर्किंग, लोड बैलेंसर, मॉनिटरिंग टूल, सारी चीजें हमें नीड पड़ती थी। आज भी आप जब क्लाउड पे जाते हो तो ये सारी चीजें आपको क्रिएट करनी पड़ती है, ये सारी सर्विसेज। लेकिन बाद में वही बात आती है
कि ठीक है आपने क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लिया, क्लाउड में आपने 5000 सर्वर लगा ली, अब बात आती कॉस्ट कटिंग की। तो चलो क्लाउड पे जाने के बाद आपका कॉस्ट तो चलो बच गया, क्योंकि ऑन प्रोमाइसेस में आपका डेटा सेंटर लगाने में अगर 5 करोड़ रुपए लग रहा है, तो आप क्लाउड पे जाके अगर डेटा सेंटर लगाते हो तो आपको डेटा सेंटर लगाने के अपफ्रंट कॉस्ट कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है। और रेंट हम लोग देखते हैं तो वो भी ना के बराबर है। ना के बराबर मतलब पहले से कंपेयर करें तो ना के बराबर ही हुआ। क्योंकि पहले तो देखो 5 करोड़ आपको डेटा सेंटर लगाने में लगता था, फिर डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए जो मैन पावर आप हायर करते थे ना पर मंथ, जो मैन पावर की सैलरी जाती थी हर महीने, वो सैलरी हो जाती थी आपकी 10 लाख 20 लाख। बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें तो, कि एक प्रोजेक्ट को लगाने में 5 करोड़ रुपए लगा। फिर उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने में जो हमारे मैन पावर है, 100 मैन पावर है, 50 मैन पावर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, वीपी है, सिस्टम एडमिन है, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, बहुत सारे लोग हैं। इन सबकी सैलरी का कॉस्ट निकाला गया तो क्या निकल के आया कि 5 to 10 लाख रुपीज आप सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 10 लाख 20 लाख। सिर्फ सैलरी की बात नहीं आती। आपने देखा कि ऑन प्रोमाइसेस अगर डेटा सेंटर आपका चल रहा है तो कई हार्डवेयर भी आपके डैमेज हो रहे हैं, कई स्विच भी डैमेज हो रहे हैं, राउटर भी डैमेज हो रहे हैं, फायरवॉल भी डैमेज हो रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा मैन पावर भी रखना पड़ रहा है। मैन पावर की सैलरी के साथ उसके एकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड करने हैं, आपको कैब्स भी देने हैं, उनके कॉलिंग के भी पैसे देने, बहुत सारी होती है। फिर वो मैन पावर सिर्फ सैलरी नहीं ले रहे, आपके ऑफिस के रिसोर्सेज को भी यूज कर रहे हैं। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? हाँ जी। यस सर। यस सर। आपके यस मैन पावर अगर आपके ऑफिस में आ रहे हैं तो फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपका जा रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्लाउड में जाने के बाद क्या होता है, एक तो आपको कोई भी अपफ्रंट कॉस्ट नहीं देना। मैन पावर जहां पे 100 जरूरत पड़ती थी वहां पे आपको 10 मैन पावर में आपका काम हो जाना है। तो एक तो कंपनी ने यहाँ से कॉस्ट बचाया, फिर बाद में और भी कॉस्ट कटिंग करने की बात आई तो फिर बोला गया कि आप अपने स्किल्स में डॉकर यूज करें, क्योंकि आज के टाइम में प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ये पूरा का पूरा इंफ्रा डॉकर कंटेनर के ऊपर लगा दिया जाता है। एडब्ल्यूएस क्लाउड रहता है, लेकिन एडब्ल्यूएस क्लाउड के ऊपर आप क्या करते हो, डॉकर इंप्लीमेंट कर देते हो। जब डॉकर इंप्लीमेंट कर देते हैं तो फिर सारे कंटेनर के ऊपर हमारी एप्लीकेशन चल रही होती है, और सारे कंटेनर को मैनेज करने के लिए फिर एक वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल की नीड पड़ती है। तो फिर कंपनी वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल फाइंड करती है, और बाद में निकल के आता है कि वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल दो ही आपके पास हैं, एक डॉकर कम्युनिटीज का डॉकर फॉर्म और दूसरा है आपका लिनक्स फाउंडेशन का क्यूबरनेटिस। तो कंपनी फिर अपने स्किल्स में क्या बोलती है कि मैन पावर के स्किल्स में क्या करो, क्यूबरनेटिस ऐड करो। क्या करो सर? क्यूबरनेटिस ऐड करो। क्यूबरनेटिस। और जब क्यूबरनेटिस ऐड कर देते हैं तो कंपनी अपने जेडी में क्या लिखती है, जेडी में कंपनी क्या लिखती है कि एडब्ल्यूएस साथ में डॉकर साथ में क्यूबरनेटिस। अब आप सबको बता दूं कि आपका जो डॉकर इन क्यूबरनेटिस है वो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर चलेगा वो प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए, लिनक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिनक्स प्लेटफॉर्म होना तो चाहिए। फिर क्या ऐड कर देगी जेडी में, लिनक्स क्या आना चाहिए, लिनक्स। 4 चीज ऐड कर दिया। क्या किया इन्होंने? 4 चीज ऐड कर दिया। अब 4 चीज ऐड कर दिया, फिर ये कंपनी चाहती है कि हम डेवलपर के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। डेवलपर के साथ मिलने का मतलब देखो क्या है। एक साइड मैंने आपको पहले डेवलपर के बारे में बताया। डेवलपर ने क्या किया, डेवलपमेंट करके अपने लेवल पे टेस्टिंग कर लिया, सब कुछ टेस्टिंग करके क्या करेगा, सॉफ्टवेयर को ले जाके ऑपरेशन वाले को हैंडओवर कर दे। अब ऑपरेशन वाला अपना ये काम करे। एक तो ये तरीका है। लेकिन कंपनी कहती है कि नहीं, हैंडओवर वाला काम खत्म करो, डेवलपर अपने एंड से काम करे। जैसे ही अपने एंड से सक्सेसफुली काम करे, वो ऑटोमेटिक ऐसी पाइपलाइन आप बिछा दो कि अपने आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आके डिप्लॉयमेंट हो जाए। क्या हो जाए सर? डिप्लॉयमेंट हो जाए प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट हो जाए, एनवायरनमेंट। है ना। तो आपको पाइपलाइन लगानी है, पाइपलाइन के लिए आपको सीआईसीडी लगानी है, सीआईसीडी लगानी है। आपको गिटहब क्रिएट करके डेवलपर को प्रोवाइड करना है कि भाई डेवलपर को बताना है कि आप जो भी सोर्स कोड लिखते हो, फाइनल सोर्स कोड आप यहाँ पे कमिट करके पुश कर देना। पुश करोगे तो हमारा सीआईसीडी लगा हुआ, सीआईसीडी के थ्रू हमारे कंपाइलिंग में आएगा, हमारे बिल्ड टूल के पास आएगा। बिल्ड टूल ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट करके आप बिल्ड करके और डिप्लॉयमेंट सर्वर को दे देगा। जो प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट करता है वो सर्वर अपने आप डिप्लॉय कर देगा।
तो इन सारी चीजों की जरूरत पड़ी। तो फिर क्या हुआ, फिर आपके स्किल्स में ऐड कर दिया गया कि यार आपको लिनक्स आनी चाहिए, एडब्ल्यूएस आनी चाहिए, गिट आना चाहिए, जेनकिंस आना चाहिए। साथ में कंपनी ने बोल दिया कि यार गिटअप भी आना चाहिए। एक मॉनिटरिंग टूल भी आपके स्किल्स में ऐड कर दिया, प्रोमेथियस, ग्राफाना, एक्सवाईजेड, कुछ भी, नेगियो। ऐसे ही साथ में आपको बोला गया कि टेराफॉर्म भी आना चाहिए। साथ में बोला गया कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी आना चाहिए। क्या? साथ में आपको बोला गया कि आपको एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी आना चाहिए। बोल दिया गया पाइथन आपकी स्किल्स में आनी चाहिए। तो ऑपरेशंस के जो बंदे पहले थे, जो सिस्टम एडमिन के बंदे थे, उन्हीं के स्किल्स में और भी टूल्स ऐड कर दिए गए। फिर बाद में बोला गया कि हम लोग जब हायरिंग करेंगे तो क्या, कौन से इंजीनियर हायर करेंगे। यहाँ तो आप मल्टी टैलेंट बंदे ढूंढ, डिमांड हो गई आपकी। पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर मतलब लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर मतलब हार्डवेयर, मॉनिटरिंग मतलब मॉनिटरिंग, आर्किटेक्चर मतलब आर्किटेक्चर, मॉनिटरिंग मतलब मॉनिटरिंग, ऐसा होता था पहले। लेकिन बाद में क्या किया गया कि इतने सारे स्किल्स वाले बंदे हमें चाहिए और इनका नाम दे दिया गया डेवऑप्स इंजीनियर। क्या दिया गया सर? क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस के बंदे मिलकर काम करना है। क्या करना है? डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन के बंदे को मिलके काम करना है। क्या करना है सर? मिलकर। समझ आई? Yes. यस। लेकिन यहाँ पर अब देखो, ये चीज भी आपको माइंड में नहीं बिठा के चलना है कि यार जो डेवऑप्स का बंदा है उस इन सारी चीजों में काम करेगा ही करेगा। यहाँ पर भी वही कहानी आती है कि आप कौन सी कंपनी को फाइंड कर रहे हो। आप स्टार्टअप कंपनी को फाइंड कर रहे हो या मिड या स्मॉल। अगर आप स्टार्टअप कंपनी को फाइंड कर रहे हो, मिड को कर रहे हो या स्मॉल को कर रहे हो, तो कहते हैं कि हमें हमें काम एडब्ल्यूएस का है, लेकिन हम हायरिंग तब भी डेवऑप्स प्रोफाइल पे करेंगे। क्योंकि उनके दिमाग में एक चीजें फिट हो चुकी है कि डेवऑप्स बंदे हायर करेंगे तो एटलीस्ट अपनी स्किल्स के अंदर 8 से 10 टेक्नोलॉजी तो ऐड करके आएगा, हम उसे काम किसी में भी करवा दें। लेकिन मैं आपको जो सच्चाई है कंपनी की, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप, आपके पास बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहां पर आज भी आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक टूल से फ्री होकर दूसरे टूल पे काम करें। समझ रहे मेरी बात को? Yes. यस सर। लेकिन तब भी कंपनी आपसे डिमांड करती है कि आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि नंबर ऑफ चीजें अगर आपको आती हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट में लोगों की हेल्प कर सकते हैं प्रोजेक्ट को रिलीज करने के लिए। कि मान लो अगर मैं एडब्ल्यूएस पे काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे को डॉकर कुबरनेटिस में आता है, तो मैं एक अपना कंट्रीब्यूट दे सकता हूँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो कंपनी इसीलिए इस तरीके से बंदे फाइंड करती है। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? Yes. यस। या फिर आपको एज अ टीम लीडर बना सकती है कंपनी कि भाई जहां पर भी डेवलपमेंट चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, और अगर आपको सारी चीजों का आइडिया, तो आपको एक टीम लीडर बना दिया जाएगा कि यार आप सारी चीजें देखो। क्योंकि टीम लीडर उसी को बनाया जाता है जहां जिसके इन्वायरमेंट में नंबर ऑफ चीजें चल रही है और आपको नंबर ऑफ चीजों की नॉलेज। समझ आ रही है? Yes. यस सर। जस्ट लाइक अगर मैं थोड़ा सा एक चीज आपको देखूं तो रिलेट कर पाओगे आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरे को एडब्ल्यूएस आता है, ठीक है, एडब्ल्यूएस हमें आता है, बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। और एडब्ल्यूएस में क्या हुआ कि अब एडब्ल्यूएस में देखो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे स्टोरेज टीम अलग हो जाती है, नेटवर्किंग टीम अलग हो जाती है, राइट। और आपका ऑथेंटिकेशन की टीम अलग हो जाती है। आपने देखा होगा ये चीज, सिटी को पता होगा। आप एडब्ल्यूएस पे काम कर रही होगी लेकिन आप पूरे डोमेन, एडब्ल्यूएस की सारी सर्विसेज पे आप नहीं काम कर रहे। गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ, 5 से 6 सर्विसेज पे काम करता है, सारे नहीं। बाकी सर्विसेज पे कोई और लोग काम कर रहे हैं, है ना। यस। लेकिन जब आपकी जब ज्वाइनिंग हुई होगी तब आपसे कहा गया होगा यार एडब्ल्यूएस आपको आना चाहिए। तो वैसे ही होता है कि आप जब
आप जब किसी भी कंपनी में जब इंटर कर रहे हो तो इंटर करते टाइम तो आपको सारी चीजें चाहिए, लेकिन इंटर करने के बाद कंपनी आपको डिसाइड करती है कि एक्चुअल में हमें कौन सी प्रोफाइल पे आपको काम असाइन करना है। लेकिन अगर आपको सारी चीजों का आइडिया है तो आप एक कंपनी को ये हेल्प मिल जाता है, यार आज मैं बंदे से इस प्रोफाइल पे काम करा रहा हूँ, मुझे पता है कि बंदे के स्किल्स में ये चीजें भी हैं, कल को अगर मुझे यहाँ पे काम नहीं होगा तो बंदे को मूव करके मैं किसी और डोमेन में भी काम असाइन कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई एक स्पेसिफिक बंदा आ रहा है जो बोलता है यार सिर्फ मुझे यही आता है, तो कंपनी से बहुत सोच समझ के हायर करती है, क्योंकि यार उसे सिर्फ ये चीज आती है, कल को अगर मेरे डोमेन में ये काम नहीं होगा तो दूसरे काम में मैं इसे मूव ही नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हर कंपनी के दिमाग में एक सेट हो गया डेवॉप्स मतलब डेवॉप्स, डेवॉप्स की ज्वाइनिंग करो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर है सर यहाँ तक? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? दीपक, रमेश, अक्षय, नो सर, नो। ब्यूटी, किसी को डाउट है? यस क्लियर है ना? यस। यस सर। यस सर। इसीलिए हम लोग डेवॉप्स के ऊपर हर एक टूल को इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे, सिंगल सिंगल डिस्कस करेंगे, और सिंगल सिंगल डिस्कस करने के बाद फिर हम टूल को, सारे टूल को आपस में कंबाइन करके प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इंडिविजुअल टूल डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिनक्स डिस्कस करेंगे, फिर अपना AWS, फिर डॉकर, फिर क्यूबरनेटिस, फिर गिटहब, जेनकिंस, टेराफॉर्म, राइट, कुछ पाइथन के पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद सबको कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट हम लोग तैयार करेंगे। ये हमारा टोटल फोकस होगा अपने इस कोर्स का एजेंडा, जिसका नाम है डेवऑप्स मास्टर प्रोग्राम। अक्षय, पाइथन रिक्वायर्ड फॉर स्क्रिप्टिंग, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आज के टाइम पे देखो स्क्रिप्टिंग की नीड हमें क्यों पड़ रही है, क्योंकि कोई भी काम जैसे कि AWS में अगर मेरे ऑटोमेशन। ऑटोमेशन करना है, तो आजकल ऑटोमेशन करने के लिए AWS क्या करता है कि अपना खुद का सर्विस दे देता है, क्लाउड फॉर्मेशन, कहता है इसके थ्रू आप कर लो ऑटोमेशन, ठीक है, या एंसिबल के थ्रू आप कर लो, या टेराफॉर्म के थ्रू कर लो, बट इनके थ्रू हमारा काम हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपकी स्किल्स में है तो एक अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये तो इनके द्वारा बनाए गए प्लेटफॉर्म है, कई बार इन पे वो फंक्शंस नहीं होते हैं जो हमारे पर्टिकुलर काम को कर पाए, तो कभी हमको कस्टमाइज काम करना होता है, तो कस्टमाइज काम करने के लिए हम लोग अपना खुद का स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, तो उस टाइम पे भी पाइथन की नॉलेज रिक्वायर्ड हो जाती है। बट अगर 100 में 5% बोलूं तो 5% की नीड पड़ती है, वो भी साल में कभी कभी, बट मैक्सिमम जो रेगुलर काम हमारे होते हैं उनकी, उसमें आपकी उतनी नीड नहीं पड़ती है। बट सर फिर भी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट होती है वहां पे तो मतलब चाहिए, एड ऑन होता है तो हाँ। चाहिए चाहिए, समझ आ गई? तो पाइथन भी ऐड कर लेंगे हम लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसमें हम लोग पाइथन भी ऐड कर लेंगे। तो मैं आपको जो जो टूल मैं आप लोगों को यहाँ पे डिलीवर करूंगा, जो इस क्लास में डिलीवर करूंगा, वो हमारी लिनक्स होगी, सबसे पहले लिनक्स, AWS, राइट, डॉकर, क्यूबरनेटिस, एंसिबल, गिटहब, जेनकिंस, टेराफॉर्म, पाइथन एंड प्रोजेक्ट, ये टूल है, आप लोग नोट डाउन कर लें, ये हमें डिस्कस करना है विद प्रोजेक्ट के साथ। क्लियर है? और सर उसमें से मतलब सारा हम बेसिक सीखेंगे या कुछ टूल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे? फोकस करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट लेवल पे, ज्यादा फोकस करेंगे, टेंशन प्रोजेक्ट लेवल को लेके, ठीक है, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ओके मतलब ये ओके। पूरी हमारी क्लास ऐसी होने वाली है, काइंड ऑफ एक KT नॉलेज, कि आप एक कंपनी में जा रहे हो, आप सबको किसी कंपनी में हायर किया गया है, और 3 महीने के बाद आपको उस प्रोजेक्ट में काम करना है, और 3 महीने तक मैं आपको उस प्रोजेक्ट में ट्रेंड कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा हमें लेके चलना है। लाइक क्लियर? प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव है। पूरा पूरा पूरा। तो सबसे पहले हम लोग लिनक्स के पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे। अब मुझे एक बार आप सब बताओ कि लिनक्स में कितना आइडिया है, तो मैं उस हिसाब से फिर डिलीवर करूंगा चीजों को, क्योंकि फिर मैं, अगर मुझे लगता है कि बेसिक आइडिया, तो मैं उन बेसिक चीजों पे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, कोशिश करूंगा कि टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा कवर करूं। ये एक सर बार बेसिक लेवल, बेसिक तक तो है आइडिया। बेसिक लाइक किस किस लेवल तक आइडिया? लाइक बोलो बोलो। मुझे बेसिक ही बहुत कम हो गया, मुझे बेसिक आइडिया। कोई बात नहीं, स्वीटी, आपको किस लेवल का आइडिया?
मुझे भी बेसिक है सर, मतलब स्ट्रक्चर पता है, रूट वगैरह, डायरेक्टरीज वगैरह वो सब, फाइल स्ट्रक्चर वगैरह वो पता है, फाइल्स कैसे क्रिएट करते होंगे वो सब पता है क्या थोड़ा रमेश? बहुत। यस सर, डायरेक्टरी बनाना, ये फाइल क्या? लिस्टिंग करना, ये सब बस बेसिक सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर लिनक्स को, ठीक है। मेरे साथ को ट्रेनर शिखा शर्मा है, ये लिनक्स कंटिन्यू करेगी, मैं भी इसी क्लास के अंदर हूँ, ठीक है। और मैं ऑब्जर्व करूंगा आप लोगों को भी, ठीक है। तो शिखा अभी जस्ट आपको 2 मिनट से स्टार्ट करेंगी लिनक्स को, पॉइंट स्टार्ट कर। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सर तक। हेलो। बोलो बोलो, श्योरिटी बोलो। हाँ, मतलब एडब्ल्यूएस में कैसे है कि सर्विसेज है, EC2 हो गया, VPC हो गया, ऐसे अलग अलग। हाँ, तो अंसिबल में अगर अंसिबल हो गया और डॉकर हो गया, तो उसमें भी ऐसी अलग क्या बोल रही अलग हो? सर्विसेज है क्या? क्या क्या क्या? एनसिबल में भी एडब्ल्यूएस में कैसे, बहुत सारे आपके एडब्ल्यूएस में। मॉड्यूल्स होते हैं। एनसिबल में क्या होता है, देखो एनसिबल में मॉड्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे स्टोरेज से रिलेटेड काम करना है तो स्टोरेज वाले मॉड्यूल यूज करूंगा। अगर मुझे वीपीसी बनाना है तो वीपीसी वाले मॉड्यूल्स यूज करूंगा, राइट। अगर मुझे इंस्टेंस क्रिएट करना है तो इंस्टेंस वाले मॉड्यूल यूज करूंगा। अगर मुझे लोड बैलेंसर बनाना है तो लोड बैलेंसर। यहाँ पे मॉड्यूल्स का पूरा काम होता है, हम सारे मॉड्यूल्स को सीखेंगे एनसिबल के अंदर। बहुत अच्छा टूल है, अच्छा। ऑटोमेशन टूल है, राइट। लेकिन एंसिबल भी आपका लोड होता है लिनक्स के ऊपर, तो लिनक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट आपको लिनक्स स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि सारे प्लेट टूल आपके लिनक्स के ऊपर ही चलेंगे, ठीक है। ओके, तो मैं भी मतलब अभी इन क्लास के सब अंदर ही हूँ, मैं में। क्लास से कहीं जा नहीं रहा हूँ, राइट। सीखा आपको लिनक्स कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। आप सीखा के साथ एंजॉय करें लिनक्स को। Yes. हेलो गाइस। सो ओके, मैं आपको लिनक्स मैं आपको लिनक्स कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो पहले तो मुझे ये बता दो आपको लिनक्स के बारे में क्या पता है, ठीक है। जस्ट मुझे एक सिंगल वर्ड में बताओ कि लिनक्स, आप लोग लिनक्स से क्या समझते हो। लिनक्स एक कर्नल है ऑपरेटिंग जिसके बेस्ड पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे फेडोरा, उबंटू ये सब बनी हुई है। ओके, एंड नेक्स्ट। Yeah, Linux is an open source operating system that manages system hardware and resources like CPU, memory, storage. या एंड अगेन नेक्स्ट, दीपक मिश्रा। It's an open source operating system, CLI based operating system. ओके नेक्स्ट, रमेश। Yeah, it's a kind of operating system, and where all the CPUs and resources are deployed, you can ओके, run. ओके, सो आई होप आपको लिनक्स के बारे में बेसिक तो पता ही है। लाइक लिनक्स एक कर्नल है, एज एन लाइक आपने जैसे सबने बताया कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे दूं एक लिनक्स के ऊपर कि लाइक इन रियलिटी हम लोग लिनक्स का ऐसे डिवॉप्स में यूज करते हैं, आईटी इंडस्ट्री में लिनक्स का कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। और लिनक्स इन एक्चुअल में है क्या। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो जैसे कि पता चल गया हमें कि लिनक्स जो है वो एक कर्नल है। अब कर्नल को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल एज एन लाइक एक प्रोग्राम होता है। जैसे अभी सर ने आपको बताया कि डिवॉप्स के अंदर सारे के सारे जो ऑटोमेशन टूल्स होते हैं वो किस तरीके से आपस में इंटीग्रेटेड है। पूरा का पूरा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर एक टूल को लेकर काम करता है। लाइक सबसे पहले लिनक्स आया, लिनक्स से आप क्या करोगे, अपने प्रोग्राम्स, आपने क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, आपने अपने प्रोग्राम्स लिखे, कोड्स बने, देन आफ्टर आपने आगे जाके उनको डिप्लॉय किया। लाइक इस तरीके से पूरा का पूरा जो मेथड है, प्रोसेस आगे तक वर्क करता है। एक डिवॉप्स में, एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरीके से पूरा का पूरा ऑटोमेशन टूल्स के साथ ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क करता है ना। तो लिनक्स हमारा कर्नल है, कर्नल जो कि हमारा एक प्रोग्राम होता है। अब बात आई प्रोग्राम की, तो बेसिकली क्या होता है, जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट।
तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या होता है, अब लिनक्स का अगर मैं बताऊं, लिनक्स एक कर्नल है एज अ सॉफ्टवेयर। अगर जब बनता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर नंबर ऑफ इक्विपमेंट, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। उन प्रोग्राम में ना एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो बाकी सारे प्रोग्राम्स को आपके मैनेज करता है। जो बाकी सारे प्रोग्राम को मैनेज करता है, उस प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं लिनक्स। तो लिनक्स क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो बाकी सारे प्रोग्राम्स को मैनेज करता है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। क्लियर है आप सबको? यस यस। यस शिफा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमें इतना तो पता चल गया, जो कर्नल है हमारा एक ऐसा टाइप का प्रोग्राम है जो बाकी सारे प्रोग्राम्स को मैनेज करता है सॉफ्टवेयर के अंदर। अब क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा होता है, लाइक सपोज मेरे पास मेरी ये वॉच है, ठीक है। अब इस वॉच के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो बाकी सारे प्रोग्राम्स को कर रहा होगा मैनेज। वो मैनेजर मेरा कर्नल होगा, एंड वो जो सॉफ्टवेयर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर रहा है, ये हो जाएगा मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें इतना पता चल गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। लाइक कोई भी डिवाइस को रन करने के लिए जब हमें सॉफ्टवेयर की नीड होती है, तो वही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो लिनक्स आपका एक कर्नल है और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अलग है। जस्ट लिनक्स क्या कर रहा है, मदद कर रहा है एक सिस्टम को रन करने में। अगर मैं डेवऑप्स के अंदर बात करूं, लिनक्स का क्या यूज है, तो लिनक्स ना आपके बहुत तरीके से यूज किया जाता है। बहुत मेनी वेज है लिनक्स का यूज करने का, ठीक है। तो लिनक्स को सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है ना, वहां पर भी लिनक्स बहुत यूज होता है। लाइक अगर आप एडब्ल्यूएस के ऊपर काम कर रहे हो, क्लाउड के ऊपर, लाइक जीसी पर काम कर रहे हो, एज्योर के ऊपर आप काम कर रहे हो, उनकी सर्विसेज से रिलेटेड काम कर रहे हो, ठीक है। तो उसके ऊपर भी आपका क्लाउड के ऊपर भी आपका लिनक्स का यूज होता है, क्योंकि इसकी जो बेसिक बेसिक कमांड्स होती है, ये सारे के सारे ऑटोमेशन टूल्स की स्टार्टिंग ही आपकी लिनक्स के साथ होती है, इनकी बेसिक कमांड्स के ऊपर। और अगर आपको लिनक्स की वेल्थ ऑफ नॉलेज है ना, तो आप बाकी सारे ऑटोमेशन टूल्स को बहुत अच्छे से हैंडल अप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही लिनक्स आपका साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी यूज किया जाता है। लाइक जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स होते हैं ना, उनमें जो साइबर सिक्योरिटी होती है कि किस ट्रैफिक को हमें एंटर करवाने देना है हमारे एप्लीकेशन के अंदर, किसको एक्सेस देना है, किसको डिनाई करना है, तो उस टाइम पर भी हमारा लिनक्स बहुत काम आता है। हम लोग कह सकते हैं जो लिनक्स और जो साइबर सिक्योरिटी होता है ना, आपस में लाइक हैंड टू हैंड काम करते हैं। एज इन लाइक कि अगर आपको कोई ट्रैफिक को अंदर करना है, तो लिनक्स की जो फायरवॉल की आपको नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके से फायरवॉल काम करते हैं। सिमिलरली आपके लिनक्स के अंदर और भी साइड से डेवऑप्स के अंदर लिनक्स का यूज केस किया जाता है। लाइक नेटवर्किंग के टाइम पे तो आपको नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसमें भी आपको लिनक्स की नॉलेज होनी चाहिए। लिनक्स कैसे नेटवर्किंग के टाइम पे यूज किया जाता है, कनेक्शन कैसे हम लोग बनाते हैं, आईपी एड्रेस को हम लोग कैसे रिमोट कैसे लेते हैं हम लोग, तो इन सब के सारे प्रोसेस में बेसिकली आईटी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बेसिक लेवल है वो लिनक्स के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। उसकी जो मेन हम बोलते हैं ना नींव, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं, तो वो मेन ही आपकी लिनक्स है। क्लियर है सबको? यस। यस। ठीक है, तो आगे मैं बताऊं लिनक्स को आखिर बनाया किसने था, किसी को कोई आइडिया हो? गोसलिंग गोसलिंग। देखो बेसिकली जो देखो लिनक्स बताने का मतलब ये है कि लिनक्स पढ़ने का और मुझे लिनक्स पढ़ाने का सिर्फ एजेंडा ये है कि हमारे जितने भी टूल होंगे ना सर आगे, चाहे हमारे डॉकर हो, चाहे हमारे क्यूबरनेटिस हो, आगे मैं आप लोगों को क्यूबरनेटिस इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा। तो क्यूबरनेटिस इंस्टॉलेशन के टाइम पे ना, क्यूबरनेटिस अपनी डॉक्यूमेंटेशन में एक बात लिखता है कि स्वैप पार्टीशन मस्ट बी डिसेबल्ड, एसएलएन पॉलिसी मस्ट बी डिसेबल्ड। ये कुछ पॉइंट लिखता है। क्यों लिखता है? कह रहा है कि आपका क्यूबरनेटिस कहाँ लोड होगा, लिनक्स के ऊपर लोड होगा। अब लिनक्स में आपको ये स्वैप बंद करके रखना है, ऐसे लिनक्स आपको बंद करके रखना है, ये परमिशंस आपको पर्टिकुलर फाइल पे देनी है, पर्टिकुलर लोकल फायरवॉल में ये चीज आपको अलाउ डिनाई करनी है, ये पैकेजेस आपको डालना है, ये यम रेपोजिटरीज आपको बनानी है, ये फाइल्स आपको ऐसे बनानी है। बैकएंड में आपका जो कुबरनेटिस का डेटाबेस है वो कौन सी लोकेशन पे जा रहा है, किसी फाइल को कैसे ओपन करते हैं, किसी डायरेक्टरी को कैसे ओपन करते हैं। तो इन सारी चीजों की ना नीड पड़ती है, पता है हमें। ऐसे अगर आप जेनकिंस कॉन्फ़िगर करोगे तो जेनकिंस के टाइम पे आपको नीड पड़ेगी, आप गिटहब करोगे तो गिटहब के टाइम पे नीड पड़ेगी, आप एडब्ल्यूएस में
AWS में इंस्टेंस क्रिएट करोगे, इंस्टेंस के अंदर आप जाना है, कोई स्टोरेज अटैच करना है, स्टोरेज में ट्रबल शूटिंग करनी है तो आपको नीड पड़ेगी। AWS के अंदर अगर हम लोग AWS CLI यूज करते हैं, आप लोगों को मैं बता दूं AWS में हम लोग कमांड लाइन से भी काम करते हैं, तो कमांड लाइन से कैसे काम करते हैं फिर वहां पे लिनक्स की जरूरत पड़ेगी। तो मोटा मोटी हमारा फोकस ये है हम कि लिनक्स को हम उस लेवल पे सीख जाए कि जब हम ये सारे टूल्स को कवर कर रहे होंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सही यार ये कमांड क्या कर रही है, ये परमिशन क्या है, ये फाइल क्यों बन रहा है, ये डायरेक्टरी क्यों बन रहा है, ये लोकेशन में कैसे जाते हैं। उस टाइम पे हमें इस चीजों का ट्रबल नहीं करना है। समझ आई मेरी बात? मेन एजेंडा हमारा ये। यस यस सर। हाँ जी, कंफर्म करो सब लोग, स्वेटी, दीपक, रमेश, अक्षय, यस सर। यस सर। क्लियर है? यस। क्लियर क्लियर। यस सर। अरे मैं तो अपना सॉरी सॉरी मेरा साउंड ऑफ था। अभी बता दो मेरे को, कंफर्म है, क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है? क्लियर क्लियर। है ना? यस सर। उस टाइम पे हमें ये चीजों पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि भाई ये क्या है, परमिशन क्या है, फलाना क्या है, ये डॉकर होस्ट क्या होता है, डॉकर वॉल्यूम लोकल में कहाँ जाके स्टोर होता है, पाथ बता दो। ये ट्रबल नहीं करना आगे चल के, इसीलिए हम लोग लिनक्स सीख रहे हैं। समझ आ रही मेरी बात? यहाँ पे यस सर। मेन फोकस हमारे। ठीक है, यस सर। ठीक है, कंटिन्यू। ओके। सो मैं पूछ रही थी आप सबको, किसको आइडिया है कि लिनक्स को लॉन्च किसने किया था, कौन सा साइंटिस्ट था? लिनस लिनस टॉर्वाल्ड्स। टॉरवाल्ड्स। क्या ग्रेट। तो आप सबको पता है लिनक्स टॉर्वाल्ड ने लिनक्स को लॉन्च किया था इन 1991 में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब लिनक्स को क्या किया, काफी सारी ऐसी बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस कंपनीज थी, उन्होंने क्या किया, लिनक्स का यूज किया एंड देन अपने अपने सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। और बहुत सारे सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक उस उन्होंने क्या कहा कहा कि अपने डिवाइस में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डालो, अपना डिवाइस रन करो। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, रेड हैट का, उसने क्या किया, ये भी एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एंटरप्राइजेस है, ठीक है। इन्होंने भी लिनक्स का यूज किया, अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया एंड देन डिवाइसेस को रन किया। तो मैं अपनी शेयर करती हूँ स्क्रीन। तो लिनक्स में हम लोग कह रहे थे रेड हैट की बात कर रहे थे। तो रेड हैट क्या है, एक ऑल्सो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एंटरप्राइजेस है। इसने क्या किया, रेड हैट ने कहा कि मैं ना लिनक्स का यूज करूंगा और अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च करूंगा। जब मैं उस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करूंगा तो मैं रेड इसके अंदर 3 आपको वेरिएंट प्रोवाइड करूंगा। 3 वेरिएंट एज इन, सबसे पहला तो उसने बोला कि मैं आपको वेरिएंट प्रोवाइड करूंगा जो होगा रेल नाम का। देन आफ्टर मैं आपको वेरिएंट प्रोवाइड करूंगा फेडोरा नाम का। आफ्टर दैट मैं प्रोवाइड करूंगा आपको सेंट ओएस नाम का। जस्ट मैं आपको ये बता दूं, जो फेडोरा है वो वेरिएंट जो रेड हैट ने निकाला, ये उसने खुद की सेल्फ टेस्टिंग के लिए निकाला। अब मान लो मैंने क्या किया, मैंने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया, अपनी एक एप्लीकेशन बनाई। मैं चाहती हूँ मेरी एप्लीकेशन के ऊपर लाइक कोई भी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरी एप्लीकेशन इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर पा रही है या नहीं कर पा रही, तो मैं टेस्ट करना चाहती हूँ। तो इसी तरीके से रेड हैट ने क्या किया, फेडोरा निकाला अपना वेरिएंट, उसने कोई एप्लीकेशन बनाई या कोई भी एप्लीकेशन बाहर से उठाई आउटसाइड से, देन उसने क्या किया, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर उस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट रन करने के लिए ट्राई किया, डिप्लॉय किया, ठीक है। देखा वो चल रही है, टेस्ट करके कि ये एप्लीकेशन मेरे फेडोरा के जो वेरिएंट है उसके ऊपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो उसने कहा कि मैं तो अपना फेडोरा जो वेरिएंट है उसके अंदर अपडेशन करूंगा। अगर वो वर्क कर रही थी तो उसने क्या किया, ये वाला वेरिएंट अपना लॉन्च किया। देन आफ्टर रेड हैट ने क्या कहा, मैं अपने जो कस्टमर्स है उनको क्या बोलूंगा, उनको ना 2 वेरिएंट प्रोवाइड कराऊंगा। एक होता है आपका रेल, एक होता है सेंटोस। अब रेल और सेंटोस के बीच में बताने के लिए मैं आपको जस्ट एक और बता दूं, जैसे आप सबको आइडिया भी है कि जो आपका लिनक्स है वो एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स यानी कि इसका जो कोड है वो ओपन है, कोई भी उसको फ्री टू यूज है, लाइक कोई भी उसको यूज कर सकता है, इजीली एक्सेसिबल है ना, कोई पेमेंट आपको करने की नीड नहीं है। तो रेड हैट ने क्या किया, उस फ्री वाले लिनक्स को यूज किया, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया एंड देन लोगों को, कस्टमर्स को प्रोवाइड करा। अब मान लो मैं कोई चीज, मान लो मुझे कहीं से कोई चीज फ्री में मिल रही है, बट मैं चाहूंगी ना कि मुझे अपना प्रॉफिट भी तो देखना है, कि मुझे भी तो कहीं से ना कहीं से अर्निंग तो हो एटलीस्ट। अगर मैं किसी कोई चीज लॉन्च कर रही हूँ अपने कस्टमर्स के लिए, किसी को कुछ चीज प्रोवाइड करा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी प्रॉफिट हो।
तो रेड हैट ने भी सोचा क्यों ना उसको भी थोड़ा प्रॉफिट मिले। कैसे? रेड हैट ने अपनी जब ये दो वेरिएंट निकाले, एक तो फर्स्ट वन विच इज योर रेल, तो रेड हैट ने कहा, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, इसकी फुल फॉर्म है आपकी रेड हैट एंटरप्राइजेस लिनक्स। ठीक है, तो ये है आपका पेड वर्जन। पेड यानी कि रेड हैट ने कहा कि आपको इसकी लेनी पड़ेगी सब्सक्रिप्शन। ये मैं आपको पेड में दूंगा, ये चार्जेबल है, आपको इसका पे करना पड़ेगा। जब आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करोगे, इस सॉफ्टवेयर को यूज करोगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर अपने सिस्टम को रन करने के लिए, तो जब आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करोगे आपको पेड करना पड़ेगा। पे क्यों करोगे? क्योंकि अगर इन फ्यूचर आपको इससे रिलेटेड कोई इश्यू आता है, आपकी मशीन करप्ट हो जाए या फिर कोई भी आपका एरर आता है, तो वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। सारी की सारी मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। कोई पैकेजेस अपडेट करने हो, ठीक है, पैचिंग करनी हो, कोई भी फीचर्स, कोई भी सर्विसेज से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करना हो, कुछ भी अगर एरर आता है या कुछ भी अपडेट करना हो तो मैं आपको करूंगा। लेकिन मैं आपको चार्ज करूंगा, इस चीज के लिए वो चार्ज मांगता है। तो जो रेल है वो आपका पेड वर्जन है, इसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन जब उसने सेंटोस निकाला तो इसने कहा कि मैं जब आपको सेंटोस वेरिएंट प्रोवाइड कराऊंगा तो ये मैं आपको दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जब कोई चीज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है तो ऑफ कोर्स सी बात है, कुछ ना कुछ तो कमी होगी, कुछ ना कुछ तो बात होगी जब वो हमें फ्री में मिल रही। फ्री ऑफ कॉस्ट उसने सेंटोस को वेरिएंट को इसलिए रखा क्योंकि उसने कहा कि जब मैं आपको सेंटोस प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, तो मैं इससे कोई पेमेंट नहीं लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इजी टू एक्सेस, अगर आपको लर्निंग पर्पज के लिए यूज करना है आप यूज कर सकते हो। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको इससे कोई रिलेटेड इश्यू आता है, कुछ क्वेरी हो, मेरे से कोई उम्मीद मत रखना कि मैं आपकी इससे रिलेटेड कोई हेल्प करूँ। ठीक है, तो रेड हैट ने कहा कि सेंटोस लोगे तो लर्निंग पर्पज के लिए फ्री में यूज कर सकते हो। अगर आपको अपना लर्न करना है, अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट करके चेक करना है, तो आप सेंटोस यूज करो। स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ये कहा जाता है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है जिन्हें अपने एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कराना होता है, एक्सेस कराना होता है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली, तो वो रेल का साइड मूव करती है। एंड फेडोरा एज वी ऑल नो, ये एक टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज किया था उसने, खुद के एप्लीकेशन को चेक करने के लिए कि उसके जो सॉफ्टवेयर है वो काम कर रहे हैं या नहीं। क्लियर है सबको रेड हैट के ऊपर? यस। यस। ये ठीक सर। है, यस। सो ऑल क्लियर, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें पता चल गया कि हमारा लिनक्स ओपन सोर्स है, ठीक है, विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसका यूज कर सकते हो। तो हम लोग भी किसके ऊपर अपना काम करने वाले हैं? लिनक्स के ऊपर हम लोग भी सेंटोस को यूज करने वाले हैं, सेंटोस का इमेज को। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपके जो ऑल थ्री ये वर्जन है रेड हैट ने जो निकाले हैं वो 8 वर्जन निकाले हैं। ठीक है, 8 नंबर का वर्जन दे रखा है इसने, आपका रेल का भी 8 वर्जन निकाल रखा है, फेडोरा का भी राइट नाउ 8 वर्जन चल रहा है, एंड सेंटोस का भी। तो हम लोग भी किसके ऊपर वर्क करेंगे? सेंटोस के 8 वर्जन के ऊपर। राइट नाउ पहले तो हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से हम लोग वीएम इंस्टॉल लाइक वीएम लॉन्च करते हैं हमारे सेंटोस के ऊपर, सेंटोस का डाउनलोड देखेंगे, एंड कैसे हम लोग लिनक्स को इंस्टॉलेशन करेंगे हमारे सिस्टम पर। ये चीजें अभी हम लोग चेक करने वाले हैं। ठीक है, और प्लस वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू दैट, क्या कर सकते हो आप लोग, यहाँ तो हम लोग सेंटोस का यूज करने वाले हैं, लिनक्स यूज करने वाले हैं। आप अगर आप AWS यूज करते हो, क्योंकि जैसे कि मुझे पता चला जो स्वीटी है वो AWS में लाइक काम करती है, तो उनके पास AWS के आई थिंक VM वगैरह मशीन्स वगैरह आपके पास ऑलरेडी होगी, आपने इंस्टेंसेस लॉन्च कर रखे होंगे, है ना? एम आई राइट स्वीटी? सो आई डिडंट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर आपके पास AWS है, आपने ठीक है अपना लॉगिन कर रखा है कंसोल, तो आप क्या कर सकते हो AWS के ऊपर भी अपनी VM क्रिएट कर सकते हो, एंड वहां पर भी अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो टास्क। तो क्लाउड पर भी वर्क करेगा, लेकिन हम लोग करने वाले हैं सेंटोस के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं सेंटोस कैसे हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे लिनक्स की। तो राइट ना एक्चुअली मेरी ऑलरेडी VMs क्रिएटेड है। ठीक है, मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी।
तो देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, जब आपका VMware इंस्टॉलेशन हो जाएगा, आपने सेंटोस भी अपने सिस्टम पर जब आप इंस्टॉल कर लोगे, तो जब आप अपना VMware ओपन करोगे ना, तो सबसे पहला जो इंटरफेस आपके सामने अपीयर होगा वो इस तरीके का होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपनी क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पर जाना है, ठीक है। एंड देन सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट करना है, हमें कस्टम लेना है, मैंने किया नेक्स्ट। देन आफ्टर, यहाँ पे इस प्रोसेस में कुछ नहीं है, जैसा बाय डिफॉल्टेड सिलेक्टेड है हमें उसके ऊपर जस्ट नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो ये लिनक्स ऑलरेडी ले रखा है हम लोगों ने, यहाँ पे सेंटोस 8 देखो 64 बिट की आपको प्रोवाइड करा दिया उसने खुद ही। तो ये हमें नेक्स्ट करना है अगेन। यहाँ पे आप अपनी वर्चुअल मशीन का नेम प्रोवाइड कर सकते हो, तो सपोज मैंने इसको ले लिया माय वर्चुअल मशीन, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई चेंजेस करने हो तो आप कर सको, आपको अपने मशीन का नाम याद हो। एंड देन मैंने इसको C ड्राइव पे ऑलरेडी इसने लोकेशन मेरे में ब्राउज कर लिया, आप अपने अकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो, अगर आपको D ड्राइव में करनी है तो इट्स अप टू यू। देन हमने अगेन नेक्स्ट किया नंबर ऑफ प्रोसेसर। बेसिकली नंबर ऑफ प्रोसेसर आपका ये है कि अगर आपको अपना जो बूटिंग करवा कर अपना जो VM है जल्दी ओपन करवानी हो, बूटअप करानी हो, तो ये प्रोसेसर बताता है। तो मैंने इसको 1 ही लिया है, नहीं तो ये ज्यादा GB लेता है, रैम लेता है। तो मैंने इसको भी सिंपली नेक्स्ट किया। यहाँ पे इसकी मेमोरी बता रहा है वर्चुअल मशीन की कितनी रखनी है, तो मैंने यहाँ पे 2 GB स्टोरेज बता दिया उसे। आफ्टर दैट नेक्स्ट गए हम लोग, देन सिंपली यहाँ पे अगेन नेक्स्ट करो, LSI लॉजिक पे करना है हमें यहाँ पे भी। एंड यहाँ पे हार्ड ड्राइव वो जो ले रहा है डिस्क, वो ले रहा है NVMe की, NVMe की, ठीक है। ये रिकमेंडेड है, बाय डिफॉल्टेड है, तो हमें इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करना बेसिकली। लेकिन अगर जो हम देखें हमारी प्राइमरी जो डिस्क होती है वो होती है SG, ठीक है। तो राइट नाउ ये बाय डिफॉल्टेड ये ले रहा है, तो हमें यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं करना है। एंड देन सिंपली नेक्स्ट। देन मैंने अगेन नेक्स्ट किया, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क, हमें न्यू वर्चुअल डिस्क क्रिएट करनी है, मैंने यहाँ पे किया नेक्स्ट। देन अगेन यहाँ पे मिनिमम साइज डिस्क 20 GB, एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पे हमारा मशीन का नेम, एंड नेक्स्ट, एंड देन सिंपली फिनिश। यहाँ तक इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्लियर है आपको? यस। यस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग, जस्ट अ ओके। सो हम लोग यहाँ पे गए। आफ्टर दैट मैंने क्या किया, CD DVD इस ऑप्शन पे गई मैं, एंड देन मैंने बोला अपनी खुद की ISO इमेज मुझे यहाँ पे लगानी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ब्राउज किया, मेरे पास मेरी ISO इमेज ऑलरेडी डाउनलोड के ऑप्शन में पड़ी हुई है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगेन मैंने ओपन किया इसको, एंड देन सिंपली यहाँ पे प्रेस कर दिया ओके। तो मेरी ISO इमेज यहाँ पे लग चुकी है, एंड मैंने अपनी मशीन को किया पावर। जस्ट I I have clicked, I finished installing. After that, here you need to come under install CentOS StreamMate and then just simply click it. तो अब ये मशीन हमारी बूटिंग अप हो रही है, ठीक है। तो इसको बूटअप होने में लगता है थोड़ा टाइम। Meanwhile, can you tell me what is kernel? कर्नल क्या होता है, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को जो मैनेज करने का जो मेन प्रोग्राम होता है ना, उसको हम लोग कर्नल बोलते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के को हम लोग ऑर्डर कैसे पास करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया है कि अपना एक ग्राफिकल बनाया है और यूजर को बोला है कि आप ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू मुझे ऑर्डर दें।
ऑर्डर मीन्स मैं ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू ऑर्डर देता हूँ कि मैं माई कंप्यूटर में जाके क्लिक किया, मैंने डी ड्राइव में क्लिक किया, मैंने ऑर्डर दिया ग्राफिकल के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को। मैं ग्राफिकल के थ्रू ब्राउजर क्लिक करता हूँ, मतलब मैं सारे ऑर्डर ग्राफिकल के थ्रू दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसी सारे ऑर्डर आप क्या करते हो, कमांड लाइन के थ्रू भी दे सकते हो। तो जब भी हम लोग यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑर्डर देता है कुछ भी काम करने के लिए, चाहे वो ग्राफिकल के थ्रू दे रहा हो चाहे कमांड लाइन के थ्रू दे रहा हो, वो Yes. ऑर्डर सबसे पहले पहुंचता है कर्नल के पास। कर्नल इनिशियलाइज करता है कि ऑर्डर किस पर्पस के लिए आया है और उसको कंप्लीट करने के लिए कितना हार्डवेयर प्रोवाइड करना है, कितना रैम प्रोवाइड करना है, कितना सीपीयू प्रोवाइड करना है, कितना स्टोरेज प्रोवाइड करना है। उस प्रोसेस का एक प्रोसेस आईडी जनरेट करके रखना, सारा काम कर्नल का होता है। जस्ट लाइक आपकी बॉडी के अंदर जो मेन पार्ट होता है वो क्या है, आपका हार्ट है, सारा बॉडी हार्ट से चल रहा होता है। तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक मेन ऐसा प्रोग्राम होता है जो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है, उसको हम लोग कर्नल कहते हैं। अगर थर्ड एग्जांपल देखें तो एक कार के अंदर मेन चीज क्या है, इंजन होता है, बाकी सब क्या बॉडी का पार्ट है, मेन क्या होता है, इंजन। तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो मेन प्रोग्राम होता है उसको हम लोग कर्नल कहते हैं, जो सारे प्रोग्राम्स को मैनेज कर रहा होता है, हर एक प्रोग्राम्स को चलने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा होता है, हर एक प्रोग्राम को प्रॉपर मैनेज करता है। जैसे आप अगर इंडियन आर्मी में देखें तो वहां पे भी कर्नल वर्ड यूज होता है। करने मतलब क्या है, आपकी पूरी आर्मी फोर्स को मैनेज करने के लिए, इंस्ट्रक्शन पास करने के लिए जो मेन इंसान है, जो मेन आर्मी है, उसको एक प्रोफाइल दे दिया गया है कर्नल। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? Yes. यस। यही है कर्नल, और कुछ भी नहीं है सर। Thank you. और दूसरा चीज ये देखो, अभी तो हम लोग अपना लिनक्स जो इंस्टॉल कर रहे हैं वो VMware के ऊपर कर रहे हैं। अब हमें इसकी भी नीड नहीं, हम तो AWS में VMs बनाएंगे और सारे प्रैक्टिकल्स वहां परफॉर्म करेंगे, वहां पे हमें बना बनाया लिनक्स मिल जाएगा, ठीक है। हमारा जो मेन फोकस है वो कमांड को लेकर है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बार AWS पे आपका अकाउंट नहीं है तो आप वहां पे लिनक्स बेस्ड VM नहीं बना पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना लोकल लैपटॉप के अंदर VM इंस्टॉल करके वहां पे अपना लिनक्स इंस्टॉल करके वहां भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास में ये आपको दिखाया जा रहा है। अभी हम लोग आपको ये भी दिखाएंगे कि AWS में कैसे VM बना के प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो अभी लोकल इंस्टॉलेशन पे फोकस करेंगे। डाउट है क्या किसी को कोई? No, 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 sir. एंड प्रैक्टिस सर चाहिए। आईएसओ इमेज क्या है उसमें? ISO इमेज का मतलब देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए कर्नल चाहिए होता है, जो मेन प्रोग्राम मिलने के बाद हम लोग सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं और उसके साथ ऐड करते हैं, तब जाकर एक OS बनता है। OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम किसको बोलते हैं, एक लैपटॉप को। एक लैपटॉप कंप्यूटर अगर बिना OS का हो तो उसको सिस्टम बोलते हैं। उस सिस्टम को चलाने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है तब जाकर वो सिस्टम चलता है। तो एक लैपटॉप को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम लोग डालते हैं तब जाके वो सिस्टम चलता है, तो हम लोग उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि वो सिस्टम को ऑपरेट करने करवा रहा है। समझ आ गई मेरी बात आपको? यस। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम, आप नेमिंग कन्वेंस समझे। सिस्टम, एक डिवाइसेस को सिस्टम बोलते हैं। लैपटॉप सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, डेस्कटॉप सिस्टम, राइट, AC सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होते हैं, वो सिस्टम सब सिस्टम है। लेकिन वो सिस्टम चलता कैसा है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। जो सॉफ्टवेयर उस पर डाल दिया जाता है उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उस सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। कई बार अगर आपने देखा होगा कार के अंदर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा हुआ है। कई बार वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपका गाड़ी का रेसिंग दिखाई नहीं देता कि भाई गाड़ी किसकी कितनी स्पीड में चल रही हो, मुझे मीटर पे नहीं दिखाई दे रहा। क्या हो गया, वो डैमेज हो गया उस सॉफ्टवेयर। कई बार ऐसा होता है कि आपका गाड़ी तो चल रहा है, बस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लाइट ही नहीं आ रहा, कुछ डिस्प्ले नहीं होता कि गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है, गाड़ी में डीजल कितना है, पेट्रोल कितना है, कुछ। क्यों? क्योंकि उसका OS करप्ट हो गया है। उस पर दोबारा OS डालो तो वो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो डिवाइस है, जो सिस्टम है, उसको ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आपने लोड किया हो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरा लैपटॉप है या मेरा मोबाइल है या मेरा डेस्कटॉप है, बिना सॉफ्टवेयर के चलेगा ही नहीं चलेगा। मेरा लैपटॉप से आप सॉफ्टवेयर हटा दो, OS हटा दो, मैं ऑपरेट ही नहीं कर सकता। तो ये होता है डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की। और जितने भी टूल्स हो, जितनी भी टेक्नोलॉजीज हो, सब कहाँ लोड होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर।
मेरे को जावा लोड करना ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, मेरे को गिटहब लोड करना ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, मेरे को जेनकिंस लोड करना ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, मुझे डॉकर लोड करना ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, क्योंकि सब लोड होंगे कंप्यूटर पे। कंप्यूटर चलेगा किससे? ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सारे टेक्नोलॉजीज लोड होंगे, एप्लीकेशन लोड होंगे, तब आप इन टेक्नोलॉजीज में काम करो। तो कई बार क्या होता है कि हम हमारी जॉब तो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे लगी है, लेकिन हमारी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी कभी कभी हमें सही तरीके से वर्क नहीं करती है, क्योंकि जिसके ऊपर वो लोड है वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स है। तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को भी लर्न करना इंपॉर्टेंट होता है, और मोस्टली कंपनियां लिनक्स को प्रेफर करती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिनक्स का सिलेक्शन किया। क्लियर है यहाँ तक? यस। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू। सो आफ्टर दैट हमें ना यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए बोल रहा है वो, तो मैंने यहाँ पे किया कंटिन्यू। देन लैंग्वेज सपोर्ट के लिए भी मैंने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट किया, एंड बाय डिफॉल्टेड इंग्लिश ही सिलेक्टेड है, तो मैंने यहाँ पे भी किया डन। देन टाइम एंड डेट, तो यहाँ पे हम लोग एशिया का टाइम जोन लेने वाली हूँ, क्योंकि मैं इंडिया में हूँ, तो ठीक है, मैंने IHT टाइम जोन लिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर आपको कहीं और का सेलेक्ट करना है तो सिंपली आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो मैंने एशिया का किया, देन मैंने आफ्टर दैट किया क्लिक डन। तो अब आता है इंस्टॉलेशन सोर्स। इंस्टॉलेशन सोर्स में भी जो बाय डिफॉल्टेड ऐप स्ट्रीम है हमें इसी पर रहने देना है, इसमें भी हमें कोई चेंजेस नहीं करने। देन हमें अगेन डन क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में भी ये सर्वर विद GUI लेगा, ग्राफिकली सब कुछ देखेगा, ठीक है, ग्राफिकल इंटरफेस भी मिलेगा आपको, तो हम इसमें भी इंटरफेस ग्राफिकल ही लेंगे। तो मैंने यहाँ पे भी डन किया बाय डिफॉल्टेड। अब उसके बाद आता है इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, डिस्क को हमारी सिलेक्ट करना होता है। तो इसने बाय डिफॉल्ट जो हमारी डिस्क ले रखी है वो ले रखी है NVMe, ठीक है। इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करने वाले, क्योंकि हमारी एक डिस्क लगी हुई है जो कि 20 GB की है। यहाँ पे जस्ट हमें क्या करने वाले हैं, स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कस्टम लेंगे, ऑटोमेटिक नहीं रखेंगे, हम लोग कस्टमली इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो मैंने डन पे क्लिक किया, और फिर यहाँ जाके ना मैंने स्टैंडर्ड पार्टीशन किया। LVM पार्टीशन की जगह मैंने स्टैंडर्ड पार्टीशन किया। स्टैंडर्ड पार्टीशन मतलब कि आपका जो स्टैंडर्ड पार्टीशन होगा वो फॉरवर्ड स्लैश के जो मेन पाथ होता है उसके थ्रू चलेगा। तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड पार्टीशन बताया, और मैंने बोला माउंट पॉइंट कौन सा होगा इसका, फॉरवर्ड स्लैश। देन मैंने इसको कैपेसिटी आपकी प्रोवाइड करा दी 10 GB, और इस माउंट पॉइंट को किया मैंने एड ऑन। तो सिंपली हमने किया डन, और एक्सेप्ट चेंजेस कर लेना। तो ये हमारा इसके बाद इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन भी कंप्लीट। के डंप इज अनेबल्ड, इसमें भी हमें कोई चेंजेस नहीं करने, सिंपली डन क्लिक करना है। देन आता है नेटवर्क एंड होस्ट नेम। हमें जो होस्ट नेम हमारी मशीन का VM का प्रोवाइड कराना है हम लोग वो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो बाय डिफॉल्टेड उसने ले रखा है लोकल होस्ट डोमेन, तो मैंने यहाँ पे चेंज किया और अपना नेम प्रोवाइड करा दिया सपोज। एंड इथरनेट को मैंने किया ऑन। ये हमारा ENS 160 कॉन्फ़िगरेशन हमें जो IP मिलेगी पब्लिक, तो उसके लिए मैंने इथरनेट को किया ऑन और यहाँ से किया डन। तो नेटवर्क और होस्ट नेम भी हमारा हो गया सिलेक्ट। देन सिक्योरिटी पॉलिसी पे आकर भी हमें कोई चेंजेस नहीं करना, बाय डिफॉल्टेड जो कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है यहाँ पे जाके करना है डन क्लिक। फिर आता है हमारा रूट पासवर्ड। तो हमें रूट का क्या पासवर्ड रखना है, जो हमारा सुपर यूजर होता है, हमारा मेन यूजर रूट, उसको हमें क्या प्रोवाइड कराना है। जैसे विंडोज में हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है जो सारे के सारे टास्क, सारी की सारी सर्विसेज सब कुछ मैनेज करता है, रैम मेमोरी, इसी तरीके से हमारा रूट यूजर होता है सुपर यूजर, ठीक है। ये भी सबके सब चीजें मैनेज करता है, आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको कोई चीज ऐड ऑन करनी है, कोई कमांड्स परफॉर्म करनी है, तो हम सारा का सारा जो कमांड्स परफॉर्मेशन है वो हम लोग रूट यूजर के थ्रू ही देखने वाले हैं, क्योंकि रूट यूजर को कुछ स्पेशल राइट्स और ऑथेंटिकेशन मिले होते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं आपके नॉर्मल यूजर से, तो हम लोगों ने जो हमारा रूट यूजर बाय डिफॉल्टेड क्रिएट है उसको मैंने कुछ पासवर्ड असाइन किया, एंड देन यहाँ पे किया डन क्लिक, ठीक है। उसके बाद आता है यूजर क्रिएशन। अब टाइम है हम अपना खुद का नॉर्मल यूजर क्रिएट करें, ठीक है। तो मैंने यूजर क्रिएट किया अपने नाम से। देन आफ्टर मैंने इसको बोला पासवर्ड असाइन किया, तो मैंने इसको पासवर्ड असाइन किया, एंड यहाँ पे भी डन क्लिक किया। तो ये हमारा था बाय डिफॉल्टेड जो हमें यूजर मिलता है रूट यूजर, एंड हम लोगों ने जो अपना खुद का यूजर नॉर्मल यूजर क्रिएट किया वो यहाँ पे यूजर क्रिएशन पे जाके। अब सिंपली हमें क्या करना है, इंस्टॉलेशन को बिगिन। ये हमारी
सेंटोस की हमारी लिनक्स की इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। और सेंटोस जो आपकी आईएसओ इमेज है, जैसे कि मैंने बताया, रेड हैट ने अपना सेंटोस का जो वर्जन निकाला है, अपना वेरिएंट निकाला है, वो 8 वर्जन निकाला है। तो बाय डिफॉल्टेड इसमें आपको 8 वर्जन जो हमने डाउनलोड किया उसकी लिंक मैं आपको एंड तक, क्लास के एंड तक प्रोवाइड करा दूंगी। और रही बात आप जो पूछ रहे थे सेंटोस होता क्या है, तो ये कुछ नहीं, आपकी एक इमेज है, जैसे हमारे और जो वर्जन्स होते हैं लाइक लिनक्स की इमेज होती है। हम लोग जब डॉकर का कंटेनर बनाएंगे, ठीक है, कंटेनर बनाते हैं तो उनके अंदर इमेज डिप्लॉय करते हैं लाइट वेट, है ना, स्टोरेज स्पेस से रिलेटेड। तो इसी तरीके से हम लोग ने यहाँ पे सेंटोस की इमेज ली, उसके ऊपर हम लोग सारे के सारे टास्क को परफॉर्म करने वाले, ठीक है। ये लिनक्स की इमेज होती है जो रेडहेड ने प्रोवाइड किया है। तो हम लोग यहाँ पे अभी ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। क्लियर है सबको? Yes, Shika, are you talking about iOS image, na? हाँ जी बिल्कुल। Yeah. I have a question here, शिखा मैम। यस, इसे हम डायरेक्ट VMware से इंस्टॉल नहीं कर सकते? VMware से डायरेक्ट ISO इमेज सेलेक्ट करके वो भी कर सकते हैं हम लोग। और एक दूसरा क्वेश्चन था कि इसमें यूजर अकाउंट क्रिएट करने की कोई जरूरत तो नहीं? अगर हम रूट यूजर से भी तो हम एक्सेस कर सकते हैं अगर हम सिंगल यूज कर रहे हैं। कंपल्सरी बेसिकली क्या होता है, जब आप अगर रूट यूजर से करते हो, ठीक है, आप कर सकते हो रूट यूजर से, लेकिन अगर आप नॉर्मल यूजर क्रिएट नहीं करते ना, तो आपकी इंस्टॉलेशन बिगन नहीं होगी। वो एरर शो करेगा कि आपने अपने जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट नहीं की। तो अगर आप नहीं कंप्लीट करोगे तो उसके बिना तो आपका प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं होगा। तो इसीलिए कंपलसरी होता है स्टार्टिंग में कि आप एक नॉर्मल यूजर क्रिएट करो। इवन आफ्टर अगर आपको और ज्यादा नॉर्मल यूजर नहीं क्रिएट करने, वो आपके ऊपर है, अप टू यू है, लेकिन एक यूजर नॉर्मल यूजर क्रिएट करना ही पड़ता है ना। जैसे हम लोग फोन की कुछ सेटिंग्स करते हैं तो स्पेसिफिक होता है, कुछ सेटिंग्स को हमें क्लिक करना ही होता है, भले ही हमें वो चीज की रिक्वायरमेंट हो या ना हो, हमें कोई ना कोई चीजें अपने फोन में रखनी ही पड़ती है जिनको हम अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हमें नॉर्मल यूजर कंपलसरी या क्रिएट करना ही पड़ता है, भले ही उसकी नीड हमें इन फ्यूचर पड़े या ना पड़े, ठीक है। तो टिल द टाइम ये इंस्टॉल हो रहा है, देखो, तो ये जो इंस्टॉलेशन आपकी हो रही ना सर, ये जो आपका इंस्टॉलेशन है ये आपका VMware इंस्टॉल किया है, ठीक है। ये VMware के ऊपर हमारे पास ऑलरेडी CentOS 8 की इमेज थी और उसका हमने डिप्लॉय किया। ये VMware एप्लीकेशन और CentOS 8 की इमेज आप लोगों को भी लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा मैं। आप लोग भी एक एक बार घर पे इंस्टॉल करके प्रैक्टिकल कर लेंगे। बट हमारे डेवॉप्स मास्टर प्रोग्राम पे इसकी जरूरत ना के बराबर पड़ेगी, ना के बराबर जरूरत पड़ेगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हमें बनी बनाई लिनक्स मशीन AWS पे, गूगल क्लाउड पे, एजूर क्लाउड पे मिल जाती है तो हम उस पर विद इन 2 मिनट्स में मशीन बनाएंगे और वहां पे काम करेंगे। बट फिर भी हमारी स्किल्स में इतना तो पता होना चाहिए, या फिर पता नहीं हो लेकिन इतना तो देखा हुआ होना चाहिए यार कि इंस्टॉलेशन कैसा होता है, ठीक है, जरूरत पड़े ना पड़े। और एक एक बार आपको खुद से घर पे प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग भी कर लेना। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इसके इंस्टॉलेशन के बाद इस पे जो हम लोग कमांड परफॉर्म करेंगे वो हमें समझना बहुत जरूरी होगा। कमांड लाइक जैसे बिगनर लेवल की कमांडें होती हैं, जैसे कि लिनक्स मशीन को कैसे स्टार्ट किया जाता है, कौन कौन सी कमांड से स्टॉप कर सकते हैं, कौन कौन सी कमांड से रीबूट कर सकते हैं, फाइल्स कैसे बनाई जाती हैं, फाइल्स के कितने टाइप्स होते हैं, फाइल्स बनाने की कितने टाइप्स के कमांड होते हैं, फाइल्स के अंदर जाकर कैसे एडिट करते हैं, यूजर्स क्या होता है लिनक्स में, एक यूजर्स को कैसे डिनोट किया जाता है, ग्रुप्स क्या होते हैं,
परमिशंस कैसे क्या होता है, किसी फाइल्स को परमिशन कैसे असाइन करना है, किसी डायरेक्टरी को परमिशन कैसे असाइन करना है, परमिशंस के अंदर परमिशंस को रीड कैसे करना है, रीड एट्रीब्यूट्स क्या होता है, राइट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूट एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एसीएल क्या होता है, लिनक्स में कोई सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है, कोई सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसीज कैसे रिजॉल्व की जाती है, कोई सॉफ्टवेयर को कैसे रिमूव किया जाता है, लिनक्स में डिस्क कोई नई हार्ड ड्राइव लगाएंगे तो उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, हार्ड ड्राइव की पार्टीशंस कैसे बनाते हैं, राइट। लिनक्स के अंदर सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल कैसे काम करता है, लिनक्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एसएसएच। एसएसएच के सिक्योरिटी कंप्लायंसेस कौन कौन से होते हैं, कैसे एसएसएच से को टॉपिक को यूज करके अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर तैयार किया जाता है। तो ये एजेंडा है हमारा बेसिकली लिनक्स के ऊपर कवर करने का। लिनक्स में अगर कोई स्क्रिप्टिंग हम लोग बनाते हैं तो स्क्रिप्टिंग कैसे हम लोग तैयार करते हैं, स्क्रिप्टिंग फाइल कैसे लिखते हैं, स्क्रिप्टिंग के पैरामीटर्स क्या, तो ये हमारा है मेन फोकस। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? Yes, including networking also, no? कंफर्म करो एक बार मेरे को, Yes, क्लियर sir. है सबको? Yes. यस सर, यस। ऐसा कोई है किसी को डाउट है? नहीं है ना? नहीं नहीं. नाउ सर। ठीक है, फिर आप लोग ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, ये इंस्टॉलेशन अभी आपका विद इन 5 से 10 मिनट्स ले लेगा, 30 मिनट्स भी ले लेगा। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना होता है, ये इंस्टॉलेशन डन हो जाता है, इसके बाद हमें नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है, बस उसके आगे कुछ भी नहीं करना। आपकी मशीन लॉगिन होके आ जाएगी। अभी इस इंस्टॉलेशन के टाइम पे कोई टेक्निकली क्वेश्चन है किसी को तो पूछो मेरे से, किसी को भी कोई टेक्निकल क्वेश्चन है। लाइक मैं क्वेश्चन सुन रहा था, किसी का क्वेश्चन था कि हम रूट यूजर बना सकते हैं तो वो यूजर क्यों बना रहे हैं, यस डाउट क्लियर हुआ? या कोई और क्वेश्चन हो टेक्निकल पॉइंट को लेके? सर, वो डाउट तो क्लियर हो, लेकिन एक और क्लियर हो गया ना? बहुत बढ़िया। क्यूटी आपको क्लियर है सब कुछ, कोई डाउट है अभी तक? हाँ जी सर, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। क्लियर है ना? ठीक है, फिर आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे बाइंड अप करते हैं, कल हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट अपने कमांड के साथ, ठीक है? थैंक यू सर। चलो bye-bye. Yes, sir. Thank you, sir. Bye-bye. थैंक यू। सर, वो लिंक कैसे मिलेगा? ये वीडियो लिंक हो गया। ये वीडियो आपको हेल्प डेस्क में मिल जाएगा, हेल्प डेस्क को आप पिंग कर लेना। हेल्प डेस्क का नंबर नोट डाउन करो, 8595। मैं चैट बॉक्स में दे रहा हूँ आपको, ठीक है? और सर, कोई व्हाट्सएप ग्रुप के लिए हमारे लिए पर्टिकुलर क्या बोल रहे हो? कोई व्हाट्सएप ग्रुप होगा हमारा? ये हेल्प डेस्क आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, ठीक है? और सर, रमेश आईएसओ आपको इमेज कोई डाउट है? Hello. बोलो बोलो। बोलो बोलो रमेश बोलो। Hello, Sanjay sir. Hello. हाँ, बोलो। हाँ सर, कोई स्टडी मटेरियल लाइक सब आप कुछ प्रोवाइड आपको करो? मिलेगा, सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। पीडीएफ कैसे क्रिएट करते हैं सब यस यस पीडीएफ यस किया जाएगा, कुछ भी यस यस, टेंशन काइंड नहीं, ऑफ पीडीएफ वगैरह, या सब या कुछ मिलेगा, सब कुछ। ओके ठीक सर, है, थैंक यू। थैंक या यू। और कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। चलो मिलते हैं फिर हम लोग कल 12 बजे, है ना? सर, बाय। आईएसओ यस इमेज कहाँ मिलेगा? क्या? सर, आईएसओ इमेज का लिंक? आप व्हाट्सएप पे हेल्प डेस्क पे पिंग करो, प्रॉपर आपको लिंक बनाकर आपको शेयर कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।